अब मार्क जुकरबर्ग का अगर आप ये एग्जांपल दो कि यार वो तो ड्रॉप आउट था, बट मैंने आज तक कॉलेज से डिग्री नहीं ली है बिकॉज मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं लगी। इन 7 आवर्स वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट। हमें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए एक मूवी के लिए, तो हम अजय देवगन की टीम से बोल रहे हैं फिल्म दैट इज लॉन्चिंग विच इज मैड अबाउट डांस। शाहरुख खान ने इसमें फंड किया है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, करके दे दिया। देन वी वर्क टुगेदर ऑन दिस मैड अबाउट डांस, दृश्यम 2, शिवाय, एक्शन जैक्शन, सिंघम 2 और 3। फिर कोविड हुआ, कोविड में यू गेट अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, मेनी थिंग्स हैपेंस इन लाइफ एंड मैरिज, इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट। और कोविड में आपको ये भी रियलाइज हो गया कि यार इतना पैसा चाहिए भी नहीं, नाउ आई शुड गो अहेड एंड स्टार्ट माय ओन कंपनी। कंपनी में एक नंबर वाला कल्चर नहीं रखा है कि कितने स्टूडेंट आएंगे या उनसे कितना पैसा बनेगा या क्या है, ठीक है। हमारा मछली जो नंबर जो मेजर करते हैं दैट इज एनपीएस। अच्छा, तो हम एक कंटेंट कंपनी ही है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अंदर का कंटेंट बनाते हैं। कौन से ट्रेंड्स जो है फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे? सबसे बड़ा जो ट्रेंड जो सबको पता है ऑब्वियस है विच इज एआई। तो किस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सच एज चैट जीपीटी, सच एज नोशन एआई। आई थिंक एआई इज गोइंग टू चेंज प्रोडक्ट मैनेजमेंट अलॉट। पहले लोग फंक्शनैलिटी पे खेलते, फंडामेंटल्स पे खेलते खेलते कंपनी बनाते, राइट। इन्हीं बंदों को सब कुछ आता होता तो जेप्टो के 18-19 साल के तो बंदे स्टार्ट कर पाते। Why product management is the hottest career in tech right now? Is it because कि सुंदर पिचाई गूगल के जो सीईओ हैं वो पहले प्रोडक्ट मैनेजर थे? आप बस ना बिना सोचे समझे बंदों को वैल्यू दो। पीपल दीस डेज डू नॉट वांट टू बी सोल्ड। अगर आप ये करोगे 6 महीने में, या तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे या आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों नहीं बन पा। आपके कंपनी में कैसे कैसे जॉब्स हैं जो हम अभी राइट नाउ हम अपने व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हो उस रोल्स में आने के लिए? रिसेंटली हमारे एक बंदे का सेल्स टू एआई प्रोडक्ट मैनेजर ही वाज एबल टू बिकम विद दिस स्क्रिप्ट। Top 5 tools every product management aspirant should master in 2025. इस एपिसोड में हमने बात की है मिस्टर अंकित शुक्ला से, जो कि एक एडटेक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनकी कंपनी का नाम है हेलो पीएम, जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज सिखाती है। जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये कंपनी सिर्फ 5 लोगों के एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क करती है। ऑर्गेनिक वे में इन्होंने पूरा अपना बिजनेस बनाया है और बिल्कुल भी मार्केटिंग पे और सेल्स पे उनका फोकस नहीं रहता। उसके बाद ये कंपनी रेजर पे के द्वारा लास्ट ईयर 2024 में टॉप 10 एडटेक कंपनी में आई है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार में ही ये अचीव किया है। इससे पहले उन्होंने 2 कंपनी स्टार्टअप किया था जो कि फेल हो गई, और 3rd कंपनी में उन्होंने सारा कल्चर से लेकर के प्रोडक्ट और सब कुछ को कस्टमर फोकस्ड बनाया, और ये उनका बहुत बड़ा विन था। उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कम्युनिटी भी बनाया है। वो रेगुलरली अलग अलग जगह पे इवेंट्स करते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली कि एक कंपनी जो कि 2 बार कंपनी फाउंड करने के बाद एक सीरियल फाउंडर का क्या एक प्लेस होता है इसको रन करने में। एंजॉय द शो। हेलो अंकित सर, कैसे हैं आप? बढ़िया आकाश, आप बताइए। यस, मैं भी बहुत बढ़िया। आपके साथ में बात होती रही है बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट और हर तरह की चीज़ों के बारे में। आज थोड़ा सा आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरा मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सो आई वाज फ्रॉम अ हिस्टोरिक टाउन ऑफ झांसी। वहाँ आई एम द एल्डर सिबलिंग अमंग 5। सो धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे मैं आगे करता गया, जैसे सिबलिंग्स होते गए, I came across many responsibilities and all. If I talk specifically about my childhood, I have been educated from a English medium school, and after that, the best thing that could happen in my life was कि I was in 8th class जब मैं computer science से introduce हो गया. So that was, I think, if I look back right now, so in retrospect, that was the best moment. So in college, I was very much interested into computers and all. और उसके बाद life happened. I gave some exams and all, and I was able to get into this college called IIT Gwalior, where we were together. And then because I already have some understanding of computer, so I thought कि classes थोड़ी मेरे लिए boring थी. I was getting the repetitive stuff, तो मेरा कभी interest लगा नहीं class में. But then when I was in college, I got introduced to this thing called entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप आपका कॉलेज में आपका इंटरेस्ट जागा किस मोमेंट पे आपको लगा कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए? क्या रीज़न था? हाँ, तो बताता हूँ। कॉलेज के एक पॉइंट पहले से हो गया था जब हम लोग 12th क्लास में थे। तो वी हैव दीज प्रोजेक्ट्स जो सबको मतलब करने पड़ते हैं। और उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, फिर आपको उसको कंप्यूटर से उसको निकलवाना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट इट टू टीचर्स। ओके,
तो वहाँ पे हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी कि लोगों को बनाना तो आता है लेकिन उसको टाइप करना, उसको सही से करना, उसको मतलब उसकी टाइप सेटिंग करना एंड देन गेटिंग प्रिंट आउट और फिर उसको बनाना, इट वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल. तो बट दैट वाज द इंट्रोडक्शन. वी अंडरस्टूड ये कि यार किस ईयर में किया आपने ये? दिस वाज 12th. अच्छा 12th में आपने 12th. पहला, तो कॉलेज से पहले ही आपको ने हाँ, कुछ तो ट्राई पता किया? था, हमें वर्ड नहीं पता था कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं. अच्छा। ओके, हमें था कि यार कुछ है वैल्यू, मतलब अगर लोग किसी और को इतने पैसे दे रहे हैं, हमें थोड़े भी देंगे तो हमें चलता है. तो वी अंडरस्टूड कि यार अगर कुछ तुम्हें काम वैल्यू का करना आता है तो शायद उससे तुम पैसे भी कमा सकते हो. अच्छा, तो एंटरप्रेन्योरशिप का पता भी नहीं था तभी कीड़ा आ गया था आपके हाँ पास, हाँ है ना? हाँ, राइट राइट राइट. ठीक है, तो वो आपने 12th में स्टार्ट किया, अब आप कॉलेज में आए, आपने कॉलेज में क्या किया आगे बताइए? हाँ, तो कॉलेज में जब मैं आया तो मेरा मतलब सीधा इंटेंट था. पहली बात तो मतलब कंप्यूटर साइंस वाज नॉट माय चॉइस. अच्छा। आई वाज लुकिंग कि यार मुझे मतलब कुछ मैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स टाइप का मिले या फिजिक्स टाइप का मिले, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि यार कंप्यूटर मुझे आता है बट आई वांटेड टू रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज कंप्यूटर के सामने बैठना, दिन भर वो काम करना, आई डिड नॉट थॉट दैट कि ये लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा परस्यू कर पाऊंगा. तो वहाँ से मेरा मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जगा वो सारी चीज़ों में, और फिर स्टडी से मेरा मतलब हट गया. स्टडीज एज इन की बैठ के पढ़ के किताब पढ़ना, तो पढ़ना आपको पसंद नहीं था? पढ़ना पसंद नहीं था. कोर्स के लिए, डिग्री के लिए करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मुझे वो इररिलेवेंट लगता था कि यार मतलब आप उसको पढ़ रहे हो, आपके नंबर आ जाएंगे, देन व्हाट. व्हेन यू बिल्ड थिंग्स यू गेट क्विक फीडबैक. तो आपको क्या लगता है आपने अभी कुछ चीज़ बनाई, मैं हाल फिलहाल उसको टेस्ट कर सकता हूँ. तो आई थिंक दैट इज व्हेन इट स्पार्क्ड मी कि यार अपन वैल्यू क्रिएट कर सकते तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़्यादा आपकी चाह थी, लेकिन थ्योरेटिकल आप में बिल्कुल हैं. इंटरेस्ट? हाँ, राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट. तो बट लेकिन वही होता है कि लाइक अगर आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना है तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. द गुड पार्ट वॉज कि मेरी थ्योरी पिछले 3-4 साल में जो कंप्यूटर साइंस की थी वो काफ़ी हद तक हो चुकी थी, मतलब प्रोग्रामिंग कैसे वगैरह करते हैं. और कॉलेज जब वो फिर से वो पढ़ा रहे थे शुरू के 2 साल में, वो मुझे लगा कि शायद मे बी इट्स नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर मी. आपके कितने पॉइंटर्स थे कॉलेज में? मुझे अपना लोएस्ट पता है. आई थिंक दैट वाज इन 7th और 8th सेमेस्टर. हाँ। दैट वाज अराउंड आई थिंक 2.1 और 1.8, कुछ वैसा था. मुझे याद है कि आप बिल्कुल भी कॉलेज के स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते थे, आप हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप पे, आपने वहाँ पे भी कुछ चालू किया था कॉलेज के अंदर, राइट? तो वो मुझे ध्यान है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बट कितने पॉइंटर्स थे मुझे याद नहीं थे. तो 2.1 आप हाँ बोल हाँ, रहे हो. ये एक सेमेस्टर में क्या हुआ कि पहले के 4 सेमेस्टर तो सही रहा, हाँ. लेकिन 5वें 6ठे सेमेस्टर में मैंने अपना स्टार्टअप ग्वालियर 7 स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद मुझे एकदम ही पता चल गया कि नहीं भाई, हो सकता है कि मैं 5 साल की डिग्री भी पूरी ना करूं. ओके, तो मैं पूरा वहां से कट हो गया था. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम सजेस्टिंग टू अदर पीपल, बट दैट वाज माय ओन कॉन्टेक्स्ट. ये ख्याल कैसे आता है कि मैं शायद ना करूं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है? क्या क्या रीज़न होता है कि जब कोई ड्रॉप आउट या के लिए भी ऑप्शन रखता है, या फिर ड्रॉप आउट नहीं करे तो लेकिन एटलीस्ट सिर्फ पास करना चाहता है, ना कि उसमें एक्सेल करे और दूसरी चीज़ करना चाहता है? हाँ, तो यार ये मतलब आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ड्रॉप आउट का. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मार्क जुकरबर्ग का अगर आप ये एग्जाम्पल दो कि यार वो तो ड्रॉप आउट था, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? ड्रॉप आउट छोड़ने के बाद फिर उसने फेसबुक किया, मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद उसने वो किया. तो आई थिंक व्हाट यू डू इंस्टेड ऑफ डूइंग द स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट. बट पीपल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब ड्रॉप आउट अगर आप करते हो तो आप सिर्फ मतलब अपने एजुकेशन से नहीं कर रहे, बाद में चीज़ें आपको कभी कभी हॉन्ट भी करते हैं. आई हैव सीन मैनी पीपल जो किसी ना किसी परिस्थिति के चक्कर में या फिर कभी वो थोड़े से डिल्यूजनल हो गए एंड दे हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, और फिर ना वो अपने आप को उसमें फिर फेलियर की तरह देखते हैं बाद में कि यार मैं कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, मैं ये भी नहीं कर. और फिर क्या होता है, फिर आप एक लूप में हो जाते हो कि आपने कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने उसको छोड़ दिया. अब आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया तो आप बाकी चीज़ों में ही फोकस नहीं कर पा रहे हो. और मेरा अगर बोलूँ तो मेरा इट वॉज वेरी सिंपल. आई कुड अंडरस्टैंड कि यार मुझे मतलब थोड़ी चीज़ें आती हैं और आई कुड डू देम. उस समय फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आई वाज मेकिंग मे बी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. सो आई थॉट कि यार चीज़ें अपन फिगर आउट कर सकते हैं. और मुझे जो सिलेबस था, मतलब वेरी ऑनेस्टली इन ऑल माई सेंसेस, कि वो सिलेबस आई फील इट वॉज वेरी वेरी आउटडेटेड. अच्छा. कि मुझे लगता था ये सारी जो चीज़ें हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो अभी जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इवन वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो वो काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट. तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती, जैसे पहले 2 साल में मेरे दिमाग में बिल्कुल ही 2-3 साल में ऐसा ख्याल बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो तो चलो आउटडेटेड था, बट मेरे पास खुद का टाइम था कुछ करने का, राइट? और मैं पढ़ सकता था. अब लेकिन जब मैंने खुद का काम ही स्टार्ट कर दिया, लेट्स से ग्वालियर 7, तो मुझे उस समय लगा कि यार मतलब अब मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं है. फिर भी मैंने ड्रॉप आउट तो नहीं किया. आई मेड श्योर कि मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ के मतलब एटलीस्ट क्लासेस तो पास कर रहा हूँ. बट फिर हाँ, जो 5th 6th सेमेस्टर था वहाँ एक शॉकर लगा कि यार वहाँ पता चला कि लाइफ में पहली बार मतलब इन ऑल ऑफ द लाइक 17-18 ईयर्स आपको बैक आया, 3 बैक आए वहाँ पे. ओके, और वो 3 सब्जेक्ट बैक आया और दैट वाज अ शॉकर. ये तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं कभी मतलब चीज़ों में फेल भी हो सकता हूँ, है ना? बट उसके बाद मैंने ये मेक श्योर किया कि एटलीस्ट ये तो करना है कि अपनी बैक ना लगे. ओके, तो उसके बाद फिर ये मेक श्योर किया कि बैक कभी नहीं लगी, और फिर अपन ने तो बैक क्लियर किया आपने जो बैक आए. और तो फाइनली आप कॉलेज से पास आउट हो गए?
बिल्कुल, मैं 5 साल में सारे कोर्स कंप्लीट करके 5 साल में कॉलेज से पास आउट हो गया। हाँ। बट मैंने आज तक कॉलेज से डिग्री नहीं ली है हाँ। बिकॉज मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं लगी। ये आपकी थिंकिंग में ही था और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी हुआ। अब आपने कॉलेज के अंदर ही स्टार्टअप किया ग्वालियर 7। थोड़ा बताएंगे क्या किस वजह से आपको लगा कि ग्वालियर 7 ऐसा कुछ करना चाहिए, क्या था इन अ ब्रीफ वे? हाँ, उसकी यार स्टोरी थोड़ी सी पहले शुरू होती है कि मैंने ना, मेरे पास एक पेज बनाया मैंने फेसबुक पे, तो 2011 का समय था। वी वर एबल टू गेट अराउंड 400,000 लाइक्स ऑन दैट पेज इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 1.5 ईयर। और जब वो पेज इतना बड़ा हो गया और फिर मैंने मतलब फिर इवेंचुअली उससे थोड़ा पैसा बनाया और पेज इवेंचुअली एक टाइम के बाद जाके मैंने एक बंदे को बेच दिया। वो हो गया, बट उससे मुझे ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल ग्रोइंग दैट पेज मुझे मार्केटिंग पता चली कैसे होती है। मैं अगर किताबों से पढ़ता रहता तो शायद वो चीज़ नहीं होती। बट जब मैंने वो पेज 0 लाइक से लेके 400K तक जब मैं उसको लेके गया एंड आई सोल्ड इट आउट, देन आई अंडरस्टूड कि यार मतलब लोगों को ये चमकता है। कितने में पेज बेचा आपने? मैंने बेचा था पेज शायद कुछ 50-55 हज़ार रुपये में उस टाइम। उस समय में उस समय, 2011 में 50-55। दैट इज वेरी गुड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इसके बाद जब ये मैंने पूरा बंद किया, देन आई वेंट टू दिल्ली टू डू अ इंटर्नशिप एट अ कंपनी कॉल्ड ब्लू गेप व्हिच वाज अ आईटी कानपुर स्टार्टअप। ठीक है। 2000 आई थिंक 12-13 की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। और 12 का एंड 13 का शुरुआत। उसके पहले एक चीज़ और हुई थी। व्हेन आई वाज डूइंग दिस पेज, आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन दिस वेरी बिग बी प्लान कॉम्पिटिशन। एशिया का सबसे बड़ा बी प्लान कॉम्पिटिशन होता है यूरेका करके, आईटी बॉम्बे में। तो वहाँ पे आई वॉज द यंगेस्ट फाइनलिस्ट एवर। तब सोचा कि यार ठीक है, मतलब कुछ कर सकते हैं। देन आई थॉट कि यार देखो कॉलेज में रह के तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वी शुड फाइंड एन इंटर्नशिप। जब मैं उनसे मिला तो पहली बार मैं उनसे एक रेस्टोरेंट में मिला था व्हेन दे वर पिचिंग अ क्लाइंट। तो उन्होंने कहा यार यहीं आ जाओ, यहीं से हम चलेंगे, है ना। तो आई मेट अ गाय। फिर वो बंदे ने क्या बोलते बताया, उसने पूरा अपना समझाया, है ना। उसके बाद उन्होंने मुझे उसी के क्लाइंट मैनेजर में लगा दिया। 3-4 बार और हमारी मीटिंग हुई। ओके, इवेंचुअली दैट गाय वाज विशेष खुराना, जो अभी कार्ट रॉकेट और शिप रॉकेट का CEO है। ओके, उस समय वो भी मतलब ऐसा था। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार हमारे सामने ही जो लोग हैं ना, वही कुछ मतलब एक एज वैल्यू क्रिएशन उनको समझ में आ जाता है। एंड देन वो लगे हुए थे, वो मोबिक बोला, शिप रॉकेट, वो उस समय लगे हुए थे उस टाइम पे अपना पिचिंग करने में, वो अपना बिजनेस बनाने में, स्टार्टअप खड़ा करने में। आज वो बहुत बड़ी बन गए। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक एलियन आता है जो आपके सामने कुछ अलग सा करके चला जाता है। आप जैसे लोग ही मतलब बहुत कुछ कर सकते। तो ये तो टेक का हो गया। ठीक है। क्योंकि मुझे ये फियर था कि यार आप प्रोडक्ट कैसे बिल्टअप करोगे। ओके, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, है ना। फिर समझ में आया यार कि उस समय ना फ्लिपकार्ट चलता था, जबोंग चलता था, और ग्वालियर में जो डिलीवरी होती है उसमें एटलीस्ट आपको लेट्स से 4 से 7 दिन का समय लगता था कुछ भी चीज़ डिलीवर होने में। ठीक है। लेकिन हम ग्वालियर में थे, तो ग्वालियर में मतलब मोस्टली मेजर ब्रांड्स हैं और मेजर चीज़ें सब कुछ मिलती हैं। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार मतलब जब हम लोग का कॉलेज फेस्ट होता था तो वी यूज्ड टू गो टू दीज पीपल, ये ब्रांड्स वगैरह के पास स्पॉन्सरशिप्स के लिए। तो हमने ग्वालियर घूमा हुआ था। उसके बाद आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी ग्वालियर के मतलब शॉप्स हैं, अगर इनको ही, इनके पास सारा आइटम अवेलेबल है, इनकी इन्वेंट्री अगर ऑनलाइन कर दी और इनको ही हमने क्या बोलते डिलीवर करा दिया उसी दिन के अंदर, दैट्स गुड। ओके, तो हमारी जो मतलब आई हैड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप को हम लोग एक G7 बोलते थे। तो वहाँ से हमने कहा भाई ठीक है, हम 7 घंटे में डिलीवरी करेंगे। बट आइडियली वो उससे आया था कि मतलब वी आर 7 फ्रेंड्स हु आर बिल्डिंग इट टुगेदर। इट वाज अ नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमने उसको ग्वालियर 7 रखा। हमारा प्रॉमिस भी ये था कि फ्लिपकार्ट, जबोंग उस पीरियड ऑफ टाइम पे आपको 7 दिन के अंदर डिलीवर करेंगी। आई थिंक दिस वॉज 2013 मार्च, जनवरी एक्चुअली, जब अमेजॉन इंडिया आया भी नहीं था। अमेजॉन जून 2014 में आया। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, लाइक विथ अ ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स। उसके बाद एक नीड एकदम मेजर दिख रही थी। ओके, कि हाँ भाई लोगों को जल्दी डिलीवरी चाहिए। अभी 10-12 साल बाद आप देखो अगर जेप्टो और ब्लिंकिट, तो है ना, तो दे हैव ऑल्सो बीन एबल टू फिगर दैट आउट। बट वही है कि आई वुड ऑलवेज से कि ये जो बिजनेस है वो एग्जीक्यूशन ड्रिवन बहुत ज़्यादा है। दैट मे बी दैट वाज द रीजन व्हेन आई वाज नॉट एबल टू मेक इट एज अ स्टूडेंट। सो फिर आपने ग्वालियर 7 कब ये रैप अप किया? यार मैंने 1 साल किया लगभग ग्वालियर 7। ठीक है। ओके, द मेजर रीजन वॉज कि ये मतलब ना एक आई वुड से कैश ईटिंग बिजनेस था। ये बहुत ज़्यादा कैश इंटेंसिव, और लॉस का मेजर कारण यही था यार कि इसमें क्या ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की दिक्कत थी। मोस्टली क्या करते थे, पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था इससे, क्लोथिंग से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से और लेट्स से फैशन आइटम से, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। बट वी कुड अंडरस्टैंड कि यार हमारा कॉलेजेस में अच्छी पकड़ है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, वी आर एबल टू कनेक्ट विद देम। तो हम लोग का ना ग्रोसरी पर ज़्यादा हो गया कि जैसे लोगों को रोज़ मिल्क चाहिए, दूध चाहिए उनको रोज़, है ना, उनको बिस्किट के पैकेट्स चाहिए रोज़। तो हमने सब्सक्रिप्शन बना दिया। अब उसमें क्या होता था कि यार इन्वेंट्री मैनेज अगर आपने थोड़ी सी भी आमा गलती करी, लेट्स से कि एक पूरा आपके लॉट है जिसमें मान लो 50 बॉटल 50 वो पैकेट्स ऑफ मिल्क हैं, अगर 2 भी खराब हो गए तो आपका पूरा मार्जिन वहाँ से चला गया।
और फिर आपको ऊपर से क्या बोलते हैं, आपको गाड़ी भी चाहिए, मतलब लेट्स से यू हैव अ फिक्स्ड एसेट्स, वो सारा इशू था वहाँ पे, है ना। तो उससे मतलब कुछ करके, और फिर मतलब उस समय आइडिया भी नहीं था पैसे क्या कैसे क्या खर्च करने चाहिए, है ना। तो ये लीगल रजिस्ट्रेशंस, ये वो 50 चीज़ों में वो पैसे, और काफ़ी मतलब गलतियाँ भी करी, तो उसमें ये पैसे चले गए। गुड पार्ट वॉज कि माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और उन्होंने जब मैं कंपनी पहली बार रजिस्टर कर रहा था तो उन्होंने कहा था भाई तुम्हें अगर लगता है कि चलेगा तो यू डू इट, बट यही कभी छोटा गेम मत खेलना, मतलब ये मत सोचना कि मैं बहुत रिजर्व से रहूँ, मैं इसी पाथ पे जाऊँ। उन्होंने कहा हमने अपना पाथ खुद खोजा, एंड वी हैव बीन एबल टू सेक्रीफाइस सो मच सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट। फिर मैंने क्या किया कि ग्वालियर 7 को आई हैड अ विजन कि यार इसको ना हम मतलब नेशनल लेके जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक डोमेन बुक करके रखा था in7h, IN7h, विच इज़ कि in 7 hours वी विल डिलीवर योर फूड, ये क्या बोलते हैं, योर कंटेंट, जो भी तुम्हारे पास जो तुमने मंगाया है। रैपिड ई कॉमर्स बोलते हैं हम जिसको, आजकल कोई कॉमर्स बोलते हैं। तो वो था। तो फिर अब डोमेन में पैसे खर्च कर दिए थे, 5 साल के लिए डोमेन ले लिया था 3,500-4 हज़ार रुपये। सोचा इसका कुछ करते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया, उसको बोल दिया कि in 7 hours वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर यू। ओके, और वेबसाइट वगैरह तो मुझे बनाना आता था, टेम्पलेट वाली जो वेबसाइट है ईजिली वो 4-5 घंटे में अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है तो बन जाती है। तो इसको फिर मैंने 2-3 ब्लॉग्स पे डाला। ओके, वो ब्लॉग पे चल गया, उसी दिन डाला, उसी दिन वो हिट, कम से कम 1500-2,000 आदमियों ने उसको देखा, और मुझे उसी दिन लीड आ गई कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये तुम करो। उस समय वेबसाइट बनाने का बहुत ज़माना चल भी रहा बहुत ज़माना चल रहा था, हाँ राइट। और थोड़ा ना ये था, मतलब ना थोड़ा सी कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग थी कि यार 7 घंटे में कैसे बना के देगा। तो लोगों ने आपस में शेयर भी किया, ठीक है। फिर मुझे लीड भी मिल गई, एक मुझे पहली लीड मिली, ठीक है। मुझे मेल आया उसका कि भाई हमें एक ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए एक मूवी के लिए, तो हम अजय देवगन की टीम से बोल रहे हैं। ओके, तो मुझे लगा यार पता नहीं कौन भाई फिरकी ले रहा है कि क्या अजय देवगन है ना, कि मतलब क्योंकि उस वर्ल्ड से आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आप अभी अपना कल का सोच रहे हो कल कैसे होगा, है ना, कल दिल्ली में रुकेंगे किधर। ओके, और हाँ यार ये सारी स्टोरी के बीच में एक और है कि अपने तो आपको सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यू विद ब्लड। ओके, आई हैव ऑल्सो हैव लाइक सम वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके, जो मतलब एकदम पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट किया है ना। तो एक निशान पाल सर है, तो जिस समय जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब 2 महीने उन्होंने मुझे अपने घर पे रुकाया था कि भाई ठीक है अभी तो। कहाँ पे, ग्वालियर में? यहाँ पे दिल्ली में गाजियाबाद में वो रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने, तो वो सब। लास्ट में फिर क्या हुआ कि मुझे फिर से उस एजेंसी का आया कि यार उस टाइम पे मतलब वी वर ऑन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बट नाउ वी आर सीरियस, दिस इज़ लेट्स से फिल्म दैट इज़ लॉन्चिंग विच इज़ मैड अबाउट डांस। शाहरुख खान ने इसमें फंड किया है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और हमने जिस एजेंसी को हायर किया था दे आर नॉट एबल टू डू अ गुड जॉब, और कल हमें इसका मोशन पोस्टर रिलीज़ करना है। अब रिलीज़ करने का उनका ये प्लान था, उन्होंने पिच कर दिया था पहले ही कि ट्विटर पे जो भी लेट्स से इस पर्टिकुलर हैशटैग के बारे में बात करेगा उनको ऑटोमेटिकली वो हैशटैग पे क्या बोलते हैं, जो भी इस हैशटैग के बारे में बात कर रहा है उनको ये पोस्टर अपने आप रीट्वीट हो जाना चाहिए, रिप्लाई पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो ये लोगों ने काम तो ले लिया था बट ये कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार देखो कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, अगर आप इसको कर दोगे तो देन वी कैन वर्क इन द लॉन्ग रन, है ना। अपने पास भी क्या मतलब कुछ ऐसा और तो चॉइस थी नहीं, तो काम किया और वो इवेंचुअली हो गया। मतलब हमने 3-4 घंटे के अंदर ही उसको करके दे दिया। करके देने के बाद फिर वहाँ से अपना बॉन्ड बन गया उस कंपनी के साथ। सो देन वी वर्क टुगेदर ऑन दिस मैड अबाउट डांस, वी वर्क टुगेदर ऑन दृश्यम 2, वी वर्क टुगेदर ऑन ये शिवाय, एक्शन जैक्शन, और ये सिंघम 2 और 3। अजय देवगन के सारे प्रोडक्शन, अजय देवगन के जितने भी थे वो मतलब हमारे पास आने लग गए, अब आने लगे। तो आप उनके लिए क्या वेबसाइट या टेक्नोलॉजी क्या बना के? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे यार, एक तो वेबसाइट था। ओके, वेबसाइट बिकॉज क्या था हमारा मोट उस समय कि यार हमारा मतलब कुछ कॉस्ट, हमारा मतलब मैं था, ओके, और कभी दूसरों को काम दे देते थे और कभी मतलब खुद ही से मैं कर लेता था। ओके, तो उसमें कॉस्ट हमारा बहुत ही कम था। तो ये आपका सेकंड स्टार्टअप मैं बोलूंगा कि पिवट करके हाँ, तो ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने नोइंगली पिवट किया है, वो हो गया, मतलब गोइंग विद द फ्लो है। ऐसा मैंने नहीं दिखाई, अभी मुझे ये नहीं पता कि in7h में पहला दिन ये था, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा। कि मैंने प्लान किया, जैसे उसमें था कि तुमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी ग्वालियर शहर में, वो तुम अभी थॉट आउट कर रहे हो। इसमें तो कुछ नहीं था, दिस वाज अ ट्रांजिशन फेज। ओके, वी जस्ट नीड मनी, हमें अब स्टार्टअप में घुस चुके हैं, अब भाई कुछ तो हाथ पैर चला के करना ही है। आप अजय देवगन से मिले थे? हाँ, मैं अजय देवगन से मिला था, मैं शाहरुख खान से ही मिला था। कैसा लगा आपको मिलके? यार वैसी कुछ बात नहीं हुई, मतलब ऐसा मैंने नहीं बोला कि मैं अंकित हूँ और मतलब आप कौन हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, है ना। बट वही हुआ कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मतलब वी वर अ टीम।
तो जैसे जो एजेंसी ने हम लोग को हायर किया था वो हमें लेके गए, उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं हमें बिठाला और वो हुआ, बिकॉज इट वॉज अ क्लाइंट एंड लेट्स से अ कस्टमर कॉन्वर्सेशन, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब वो आहा मोमेंट वाली बात नहीं हुई। प्रोफेशनल मोमेंट था, लेकिन आप उनके साथ बैठ के काम किया आपने, अजय देवगन, शाहरुख खान उनसे के साथ। रिक्वायरमेंट। राइट। कुछ अलग लगा आपको जो जनरल कोई रिक्वायरमेंट होता है और बॉलीवुड से अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है, कुछ अलग लगा आपको? यार इसमें क्या रहता ना कि मतलब रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से नहीं आती, रिक्वायरमेंट उनके मैनेजर से आती है। ओके, जैसे अजय देवगन की आई थिंक जो मैनेजर थी वो थी अंजलि, तो उनको क्लैरिटी होती है, वो बस मतलब आई एम नॉट श्योर इफ इट इज राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड कि हाँ दिखाने के लिए यार कि यार दे आर सीरियस एंड ऑल, एक बार वो जाके क्लाइंट से भी मीटिंग करवा देते कि हाँ भाई मतलब हम कर रहे हैं मतलब ये सच में, क्योंकि क्या होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा फंसता है कि आपने काम कर दिया बाद में पैसे नहीं मिला आपको। ओके, तो सीरियसनेस दिखाने के लिए और थोड़ा सा मतलब ये भी कि यार जो बंदा आ रहा है उसको मिलके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो वो सब हम करते हैं। तो अजय देवगन के लिए तो मतलब लॉन्ग टर्म तक काम किया उनकी मोस्टली एजेंसी के साथ, और उसमें फिर हमने बहुत सारे टूल्स बनाए लाइक हाउ टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू ऑटोमेट ट्विटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच मे बी वी कैन नॉट रिवील। ठीक है, तो ये In7H आप कितने साल तक काम किया आपने इस पे? हाँ, तो यार In7H जो था मैंने आई थिंक 2014 तक तो काम किया उस पर। उसके बाद क्या हो कि जिस एजेंसी के अंदर काम कर रहा था उन्होंने ही मुझे वो कर लिया कि भाई ठीक है आप ये आओ हमारे साथ, आपको पैरेलल जो भी करना है करो, आप साथ में हमारे पास मुंबई ही आ जाओ, ठीक हम साथ में ही काम करते हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो टीम हायर करनी है वो भी हम ही तुम्हें हायर करवा देते हैं, तो हम क्या करेंगे एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम कर लेंगे। तो एक जो बेसिक जो आपको मिलता है हर प्रोजेक्ट का वो तो वैसे ही रहेगा, विच ऑलरेडी वी वर ऑफरिंग एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है। ओके, तो डिस्काउंटेड प्राइस, तो वहाँ तो हमें उनसे काम मिल ही रहा था, और साथ में मैं ये भी हो गया था कि अगर उस पर उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी हमारे साथ वो शेयर करेंगे। ओके, तो वो एजेंसी थी डार्क हॉर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके। उस समय आई थिंक 2015-16 की बात है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा था कि एजेंसीज, पहले क्या होता है जब हम लोग ने स्टार्ट किया था काम, एक 50 करोड़ की फिल्म है तो 50 लाख उसका डिजिटल मार्केटिंग का या वेबसाइट वगैरह का बजट होता था। ठीक है। अब वो चेंज हो रहा था बिल्कुल, मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकता था, बिकॉज वही मेन ऑडियंस है आपकी, वहीं आपकी मेन ऑडियंस है इंटरनेट पर, राइट। तब ये जो प्रोडक्शन हाउसेज है इन्होंने अपनी खुद की ही मार्केटिंग एजेंसी, मतलब अंदर ही मार्केटिंग करने लगे लोग। ओके, तब ये शिफ्ट हुआ। हाँ, तो अब हम लोग को ये था कि या तो हम यार जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं एडी फिल्म्स के साथ, उनके साथ हम चले जाएं, या फिर हम खुद को पैरेलली करते रहे, तो फिर देन वी आर गोइंग टू फाइट विद अदर एजेंसीज इन ऑर्डर टू गेट द वर्क। ओके, क्योंकि काम इवेंचुअली कम हो रहा था। एंड देन आफ्टर दैट जब हम इस एजेंसी में, मैं एजेंसी में काम ही कर रहा था, देन वी गॉट अ क्लाइंट विच वॉज लेट्स से एन ISB ग्रेड, और उसको अपनी एक लीगल टेक की वेबसाइट बनवानी थी। ठीक है। ओके, एंड देन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आई हैव ऑलरेडी पुट माय नोटिस एंड ऑल कि यार मैं ये वाला छोड़ दूंगा, तो प्रॉफिट ये शेयरिंग वगैरह आपकी सब कुछ छोड़ कंपनी देंगे हम। थी और आपने खुद नोटिस दिया क्योंकि आप हाँ, क्योंकि collaborate भी काम कर वहाँ पे रहे तो क्या था ना ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे, तो आपको कम से कम 6 महीने पहले बताना पड़ेगा कि भाई अब आप छोड़ रहे हो, जिससे कि वो प्रोजेक्ट्स की KT शुरू हो पाए, आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कैसे करोगे, बिकॉज काफ़ी बार क्लाइंट ना आपका काम देख के ही आता है कि यार ये वाला काम इस बंदे ने किया। तो क्या ये आपका जो स्टार्टअप था ये काइंड ऑफ जॉब बन गया था उसके? हाँ, बोल सकते यार, हर स्टार्टअप इवेंचुअली तो जॉब ही बन जाता है, एंड इट्स द मोस्ट टफेस्ट जॉब। ओके, क्योंकि आपको जॉब में तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन होता है आपको ये करना है, बट इन जॉब में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होता, क्लाइंट्स लाने के लिए आपको बहुत बार डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। ओके, तो हमने उसमें किया, इट डिड नॉट तो आपको मेक सेंस नहीं किया कि वो उस लेवल का बिजनेस नहीं बन रहा है? हाँ, राइट। तो अगर वो है रिट्रोस्पेक्ट में कि लर्निंग कनेक्शंस के फॉर्म में तो सब कुछ सही बना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन एग्जिट एंड मे बी मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट, एजेंसी में तो वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती आपको कुछ वैसा मिलेगा। अच्छा, एजेंसी आपके, इसके बाद हम पहले जॉब पे आएंगे क्योंकि उसके बाद आपने जॉब किया है, राइट? उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया, एजेंसी तो हो गया। ठीक है। एजेंसी जब मैं बोल रहा था कि मतलब एन ISB ग्रेड मनीष आचार्य केम टू अस एंड ही वांटेड टू बिल्ड हिज ओन वेबसाइट, कैसा करो। ओके, इट वाज वन ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन इट विद दिस कंपनी, जो एजेंसी थी डार्क हॉर्स मीडिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि मतलब वी वर्क टुगेदर। ओके, और फिर जब मैं छोड़ रहा था देन ही टोल्ड मी कि यार अपन साथ में काम कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव बिल्ड इट ऑल, व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर। ओके, फिर वही था, मुझे वही लग रहा था कि एक से निकल के दूसरे में जा रहा हूँ, कैसा हो क्या नहीं होगा, बट देन आई स्टार्टेड। ओके, और उस समय तो ये भी था कि लाइफ का बड़ा मोमेंट था कि उस समय आई वाज आल्सो गेटिंग मैरिड। अच्छा। ओके, सो आई वाज अराउंड 23-24 व्हेन आई गॉट मैरिड। और तो उस समय था कि यार मतलब क्या करेंगे, कैसे फिगर आउट करेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। फॉर्चुनेटली माई वाइफ वॉज अर्निंग, सो आई डोंट हैव दूज इशूज़। इसके पहले बात करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 23-24 साल की उम्र में शादी करने से क्या आपका एक्सपीरियंस? बहुत कम अब जनता रही है जो 23-24 पे कर रही है। मुझे सही मतलब सही इंसान आपको सही समय मिल रहा है
तो आपको उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी बैक टू अगेन टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग विच इज़ कि माई लीगल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ। आपका उसका जर्नी क्या रहा, आपने क्या किया? हाँ, तो माई लीगल वर्क वॉज अ सिंपल बिजनेस. वी विल पुट content about legal terms. People will ask their questions on our website. Some lawyer will come, they will answer the questions. And if someone liked the question really well, like Quora, they might go ahead and maybe book a consultation with that lawyer. And for that consultation, we'll charge some money. Very simple business model. We built the platform. We did everything. We initially also raised some money. हमने उसको grow किया. I think we were able to do around $500,000 of ARR with that business. Okay. बट उसमें वही था कि लीगल में वी आर एबल टू सी कि कंसल्टेशन से पैसा बन रहा था, बट इट वॉज नॉट इनफ मनी. स्विगी जोमेटो में क्या होता है कि आपको रोज एक नए बंदे से नया ऑर्डर करके आप चला सकते हो, बट वहाँ पर लॉयर क्या होता है, आपको जीवन में भी आपके अगर आप एक एवरेज हो तो 1 या 2 केसेस आपके पास होंगे, तो 1 or 2 लॉयर्स आर इनफ फॉर यू. तो लोग वो कनेक्शन बना लेते थे वहाँ. एंड ऑल्सो इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक दिस वॉज अराउंड 2016-17, when my dad also got hospitalized. Okay. अच्छा. Then I understood कि यार मतलब एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी आपके लिए, जो इनकम स्ट्रीम है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, कि थोड़ी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए, वरना फिर आप परेशान हो गए वहाँ पे, राइट. एंड आई वॉज इन दैट सिचुएशन. द डे when we shut this down, I think it was end of July 2018. उसके बाद ही मतलब 2-3 दिन के बाद I got a call from one of my seniors, Siddharth Aluwalia. His company was acquired by a company called Shiros. And then he called me कि we are doing this stuff. मेरा वहाँ पे प्रोडक्ट ग्रोथ का रोल था. तो मोस्ट ऑफ द मनी दैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेनेवर द कंपनी गेट फंडेड, मोस्ट ऑफ द मनी आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में ही जाता है. तो आई गॉट टू हैंडल दैट काइंड ऑफ मनी, ओके, इन मिलियंस. तो वो मतलब दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, एबल टू ग्रो दी प्रोडक्ट फ्रॉम 1 million to 5 million यूजर्स. रिटेंशन हम बढ़ा के लेके गए, दैट वाज आई थिंक अराउंड 30-35% से हम 70% लेके गए, डे 2 और वीक 1 रिटेंशन. सो दैट वाज समथिंग दैट वी हैव डन. और इसके बाद इवेंचुअली फिर क्या बोलते, जब ये किया, then I understood कि यार Shiros is doing good, decent enough, और I was looking for the next challenge. तो वहाँ पे then I got connected to know about this company called Andy Money, and this guy who is a founder of, let's say, PayU and GoIbibo is starting this new company. And then I talked to him, और वो भी मतलब I really liked the experience very well. He was very ambitious. He had a promise कि अगर आप प्रोडक्ट अच्छे से बनाते हो और काम अच्छे से करते हो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू पीपल रिच. ओके, तो मतलब इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप अलग ही ऑडियंस के लिए काम करोगे. ओके, IND मनी में, IND मनी. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर IND मनी. IND मनी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. इट वॉज अ शॉर्ट स्टेंट, आई थिंक 1 year और 13-14 months. देयर माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी सिंपल कि अभी हमारे पास अराउंड 10,000 यूजर्स हैं. हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? सो व्हेन आई वाज इन द कंपनी वी वर एबल टू टेक इट फ्रॉम 10,000 people to around 500,000 people. The best part was that I got to work closely with this guy called Ashish Kashyap, who was the founder of this company. जो GoIbibo, right? So GoIbibo he founded PayU, and it's very, let's say, it's very interesting, and I would say whatever I could not learn in, let's say, last 4, 5, 7 years by doing something on my own, I could learn these things in this particular time. बिकॉज दिस वाज, ये आपके सीरियल एंटरप्रेन्योर थे, सीरियल कंपनीज के फाउंडर थे, राइट? तो उनसे काफ़ी कुछ लर्निंग आप ले सकते हैं. करेक्ट. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, वो सारी चीज़ें भी थी, विच वॉज, लेट्स से, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फिर आपने IND मनी में आशीष कश्यप के साथ काम किया प्रोडक्ट ग्रोथ पे. इसके बाद क्या हुआ? फिर मैं IND मनी गया. लाइक इनिशियल तो 6-7 महीने इट वॉज वेरी गुड, बिकॉज आपको ग्रोथ मिल रही है, आप सब कुछ करो, ठीक है. देन इट हिट, फिर कोविड हुआ. कोविड में यू गेट अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, मेनी थिंग्स हैपेंस इन लाइफ एंड मैरिज और फैमिली. फिर आपको पता चला कि यार नहीं यार, मतलब इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट. मतलब पैसा तो आप कितना ही बना लोगे, और कोविड में आपको ये भी रियलाइज हो गया कि यार इतना पैसा चाहिए भी नहीं आपको, कि आपको सस्टेन करने के लिए इतना नहीं चाहिए, बट लेकिन यू नीड अ सोल. तो आपको इम्पैक्ट वाली कोई चीज़ देखनी चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड फाइनली कि यार ठीक है, अब बहुत हो गया, वी हैव लर्नड इनफ, नाउ आई शुड गो अहेड एंड स्टार्ट माई ओन कंपनी. Then I put the notice period in the company. Founder was good. He agreed. But when I quit it, कितने महीने नोटिस पीरियड था? I think notice period होगा 3 months, 100 days. आपके हिसाब से ये नोटिस पीरियड पे भी मैं सवाल करना चाहूँगा. आपके हिसाब से कितना नोटिस पीरियड इनफ होता है जिसको जानना यार नोटिस पीरियड मेरे हिसाब से ना, इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स से, पर्सन टू पर्सन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. ओके, बट आई थिंक जनरली यार मे बी 1 month 45 days इज इनफ. ओके, बट वही है कि आई थिंक जब आप एज अ कंपनी इतना 3 महीने का नोटिस पीरियड रख देते हो ना, आपको दिक्कत क्या होती है कि डिस्चार्ज एम्प्लॉय ना आपकी कंपनी में रह जाएंगे. अब रह जाएंगे तो डिस्चार्ज एम्प्लॉयज कभी भी क्या होगा कि वो यार उसके ना आपको
उससे वैल्यू नहीं मिलेगी, प्रोडक्टिविटी मिलेगी नहीं आपको, है ना। और फिर वो लूप कंटिन्यू। और फिर एक और दिक्कत है, एक तो डिस्चार्ज एम्प्लॉय जा नहीं पा रहे और मोटिवेटेड एम्प्लॉय आ नहीं पा रहे। तो 3 months आई थिंक इज अ बिट टू मच, ओके, बट मंथ 45 days इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बट एज पर अ कैंडिडेट एंड देयर मैनेजर दे शुड बी एबल टू मैनेज। करेक्ट। ठीक है, तो आप फिर आपने अपना स्टार्टअप किया फिर से चालू, और वो था आई थिंक इस टाइम हेलो पीएम, राइट? हाँ, तो बताता हूँ। अब उस समय आई वॉज ऑल्सो रिसर्चिंग दिस कंपनी कॉल्ड स्केलर अकेडमी, ओके, कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ओके। एंड आई थिंक एट दिस पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज 2021 January फर्स्ट वीक, आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट आईडी मनी, मेरा लास्ट डे हो चुका था, फेयरवेल केक कट चुका था, ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम दिस कंपनी, ओके, कि वी हैव सीन योर प्रोफाइल एंड योर रेज्यूमे, मेरे प्रोफाइल पे ही था, सो वी आर लुकिंग फॉर समवन लाइक यू फॉर सम प्रोजेक्ट्स, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, दैट वॉज समथिंग दैट आई गॉट अंडरस्टूड कि यार यहाँ हो सकता है। तो दे डिड नॉट गिव मी स्केलर, दे गिव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड एज इंटरव्यू बेट, जहाँ पे एक बंदा आके फ्री में दे आर एबल टू लर्न हाउ टू क्रैक द कोडिंग इंटरव्यूज। और कोडिंग इंटरव्यूज में बॉस क्या होता है कि ना, आप अगर एक सही कंपनी में अमेजॉन, गूगल, फेसबुक में अगर आपकी नौकरी लग गई एक बार, ओके, तो आपकी पूरी फैमिली की क्लास चेंज हो जाती है। करेक्ट। तो वहाँ मैं समझा कि यार ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतने लोगों की इसकी जॉब लग रही है, और मैं भी जब कॉलेज में था मैंने भी वो यूज़ किया था टू लर्न कोडिंग एंड ऑल, ओके। तो मैं समझ गया यार ये तो मतलब सही अपॉर्चुनिटी। और उनका सिचुएशन भी ऐसा था कि लाइक दे हैव टू फोकस ऑन स्केलर, सो दे वांटेड समवन हु कैन इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोनोमसली ऑपरेट इंटरव्यू बेट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर टीम्स, ओके। देन इट वाज लाइक अ मिनी इंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट। तो मैंने क्या किया, बट आई डिड नॉट वांट टू डिले माय प्रोग्रेस एज वेल। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स से लीगली अटैचिंग माई सेल्फ टू दैट कंपनी, आई हैव स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड हेलो पीएम, और वो स्टार्ट किया, एंड देन मे बी विद इन 2-3 days 1 week आई ऑल्सो गेट एनरोल्ड इन लेट्स से स्केलर्स प्रोडक्ट जॉब, जहाँ पे आई वॉज हेडिंग दिस इंटरव्यू बेट। आप कितने साल से हेलो पीएम रन कर रहे हो अभी? यार अभी आई थिंक फरवरी में में हो गया है 4 साल। 4 साल हो इस साल फरवरी में हो जाए। 4 साल में इन अ ब्रीफ वे आप अगर बताएंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या ग्रोथ मिला है, क्या किया आपने? हाँ, तो यार ग्रोथ मतलब 2 तरह से होती है, ओके। तो अब जैसे हमारी कंपनी में ये है फिलॉसफी, बिकॉज आई हैव सीन एडटेक, आई हैव वर्कड इन एडटेक एंड आई हैव आल्सो कंसल्टेड मल्टीपल एडटेक्स, ओके। तो हमने ना मतलब कंपनी में एक नंबर वाला कल्चर नहीं रखा है कि कितने स्टूडेंट आएंगे या उनसे कितना पैसा बनेगा या क्या है, ठीक है। हमारा मसली जो नंबर जो मेजर करते हैं दैट इज़ एनपीएस, कि हर सेशन के बाद कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब लेट्स से इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस, और फिर वो कितना रिकमेंड कर सकता है अपने फ्रेंड्स को। नेट प्रमोटर स्कोर पे आप पूरा चल रहे हो? नेट प्रमोटर, पूरी कंपनी नेट प्रमोटर स्कोर पे ही चल रही है। अब उससे क्या, शुरू में तो इसलिए किया था कि यार हमारे पास नंबर्स थे ही नहीं ज़्यादा, ओके, कि मतलब हम ग्रोथ सजेस्ट करें तो किस हिसाब से करें कि यार 10 करोड़ लेके जाएंगे, 20 करोड़ लेके जाएंगे, 2 करोड़ लेके जाएंगे, राइट। क्योंकि वो इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का उस समय, तो एटलीस्ट कोई आपके पास बेंचमार्क नहीं थे। और आप फालतू में अपने आप को बेंचमार्क देते हो तो दिक्कत क्या होती है, आप दूसरे वे में आ जाते हो, विच इज फंडिंग एंड ऑल। तो वो मेरा पैसे डिसाइडेड था कि आपको फंडिंग नहीं चाहिए थी, आप बूटस्ट्रैप ही करना चाहते थे, राइट। अभी भी बूटस्ट्रैप ही अभी भी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप है। और हाँ, तो अब ये भी है, ये भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि मतलब लेट्स से कि फंडिंग वगैरह क्यों नहीं चाहिए। बट इफ आई टेल यू राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, तो इन द फर्स्ट ईयर आई थिंक वी डिड अराउंड 4 cohorts of about 20-30 people each. In the second year we did around 10, then 10, and maybe this year we are going to close around 18 cohorts. अभी cohort की strength होती है around 50-60 people. Okay. So cohorts are batches of people. हुआ किया वो, और to our surprise, हमारा जॉब पे तो फोकस नहीं था, लेकिन to our surprise ये वाला फैक्टर काम किया कि हम उनको जॉब के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जॉब के बारे में वो ज़्यादा सीख रहे हैं, मतलब इंटरव्यूज के बारे में ज़्यादा सीख रहे हैं, ओके। और फिर मैं गलत एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ रहे, नहीं तो फिर आपको ही मतलब टेंशन होगी, राइट। टू आवर सरप्राइज विद इन 2-3 months ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, ओके, सारे 15 के 15 लोग कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में, पहले की जॉब लगी क्रेड में, उसकी लगी, दूसरी की लगी फ्रंट रो में, फिर एक बंदा चला गया जर्मनी हेलो फ्रेश में, इट अ वेरी सीनियर पोजीशन, ओके। समवन राइट नाउ इज अ लीडर एट लेट्स से वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, ओके। तो वो जो लोग थे, उसके बाद मैंने भी अंडरस्टूड किया जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये मतलब है, हमने भी ऐसे ही सीखा है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एडटेक जो है ना, ये बहुत ही क्राउडेड स्पेस हो गया है, और उसके बाद इसमें जैसे आपने बोला भी फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, लोग एक्चुअली एजुकेट करने पे नहीं, बिजनेस बनाने पे दिमाग लगा रहे हैं, राइट। बहुत सारे डिफरेंट केसेस भी आए, लाइक बाईजूस इतना बड़ा केस रहा है, केस स्टडी रहा है सभी के लिए कि किस तरह से वो $multi-billion कंपनी बनी और फिर अभी राइट नाउ अगेन गो बैक टू ज़ीरो, राइट। तो ये ऐसा क्यों है इंडिया में कि एजुकेशन स्पेस इतना
पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, और आपने जैसे बोला आपने एजुकेशन पे एक्चुअली ध्यान दिया, तो डिफरेंस क्या है? यार एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि हर बिजनेस में सेल्स इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके। आप लेट्स से कुछ भी सामान आप बेचो, अगर वहाँ पे सेल्स हो रही है तो आपको पता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है। सैस में देखो, आप B2C में देखो, कहीं भी देखो, राइट? B2C में देखो, राइट? बट एडटेक इज अ बिजनेस जहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सेल पहले करते हो। सेल कैसे होती है? सेल प्रोडक्ट पे नहीं होती, सेल होती है प्रॉमिस पे। आपने प्रॉमिस किया, आपको लगा कि आपका PMF आ गया, चल गया, आपने उसको स्केल करना शुरू कर दिया। एजुकेशन के साइड पे आपका ध्यान ही नहीं है। ओके। और बट क्या होता है कि लोगों में, अब मैं ये बोलूँगा कि एडटेक में पूरी ऐसा नहीं कि 100% गलती एडटेक की है। ओके। कुछ क्या होता है 10-20% लोग जो मतलब एकदम जॉब्स के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। आई थिंक दैट इज रियलिटी ऑल्सो। ओके। अगर आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एकदम डेस्परेट हो गए, उस समय आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि आपको जॉब चाहिए, तब आप फॉल्स प्रोमिसेस में फंस जाते हो, होप्स में फंस जाते हो। ओके। होप से बंदा आपको सेल्स पेन जो भी आगे होगा वो आपको बोलेगा कि यार आपको ये जॉब तो गारंटीड लग जाएगी। एंड व्हेन यू गो अहेड एंड मे बी टॉक टू दैट कंपनी इन दी एंड, जब कुछ भी नहीं हुआ, देन दे विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ 10 रीजंस कि यार ये दिस इज द रीजन। सो माई ओनली अंडरस्टैंडिंग इज कि वो जो कर पाओ, जो प्रॉमिस करो, वही जो कर पाओ वो प्रॉमिस करो, और उनको दिखाओ कि भाई दीज आर द वेज। मुझे उसको ये बताना है कि देखो, पहली बात तो तुम्हारे लिए स्टैटिस्टिकली अगर तुम बात करो तो पॉसिबल नहीं है। ओके। तुम अगर सेल्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लिंक्डइन पर सर्च मारो कितने सेल्स के प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, बहुत ही तुम्हें कम मिलेंगे। ज़्यादातर तो हर तुम फील्ड देख लो, तुम सारे लीडर्स को उठाओ, IT से, IIM से, या उनका खुद का बिजनेस था। ओके। डज इट मीन कि कोई स्टार्ट नहीं करेगा? तो मैं होप तो बिल्कुल नहीं छीनना चाहता हूँ, तो होप है भाई तुम्हारे लिए। ओके। मैं तुम्हें कुछ एनेक्डोटल एग्जांपल्स भी दूंगा, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, मेहनत करोगे? बड़ी बड़ी कंपनीज देखो, वहाँ पे लगता है कि जैसे लेट्स से कौन सी कंपनी है, फैंग मैंग कंपनी में जो टॉप MBAs होते हैं, जो टॉप लेट्स से ITNs होते हैं, उनको जॉब मिलती है। ओके। लेकिन आप फिर अगर ऐसा होता तो भाई इन्हीं बंदों को सब कुछ आता होता तो जेप्टो के 18-19 साल के तो बंदे स्टार्ट कर पाते। पहले तो आप स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा साइड आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज आप उसमें जाओगे ना तो वो आपके डेटा शो करने के लिए काम आएगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तब काम आएगा, लेकिन पर्सनली के लिए आप स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तो यू आर गोइंग टू लिव अ मीडियोकर लाइफ। ओके। सेकेंड इज कि अगर कोई कंपनी आपसे कर रही है कि देखो स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने किया है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछो कैसे किया है, उसका क्या मेथड था। अगर आपको प्रैक्टिकल लगता है तो आप आओ। करेक्ट। तो आज के टाइम में प्रोडक्ट मैनेजमेंट काफ़ी एस्पायरिंग जॉब बन गया है। इज़ इट बिकॉज कि सुंदर पिचाई गूगल के जो CEO हैं वो पहले प्रोडक्ट मैनेजर थे, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से हुआ है इंडिया के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ये ग्रोथ, या क्या रीज़न है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट लोग ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं? यार एक रीज़न तो है, मतलब एक जो छोटा रीज़न है वो तो यही है कि मतलब पॉपुलर है, लोग उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, है ना, वो है। बट आई थिंक यार बड़ा रीज़न क्या है ना, मतलब अगर आप रूट पे देखो तो बड़ा रीज़न है यार लोगों के पास कुछ ऑप्शन है भी नहीं। अच्छा। अगर आप देखो कि इंजीनियरिंग आपने कर ली, या आप नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड कुछ भी हो, बहुत सारे लोगों को मतलब कोडिंग का नहीं पड़ता है, उनको नहीं समझ में आता, और फिर उनको लगता है कि यार अब कोडिंग नहीं आ रही तो क्या करें, क्या करेंगे भाई, डिजिटल मार्केटिंग सेल्स करेंगे। वो अब क्या करेंगे, वो अपने कॉन्टैक्ट में पूछेंगे किसी बंदे से। सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब मोस्टली मार्केटिंग में, नॉट डिजिटल मार्केटिंग, मैनी पीपल आर गोइंग टू डेली बॉस इसमें मत आ, इसके बाद एक तुम्हें सिर्फ सेल्स करना पड़ेगा और तुम्हारे टारगेट्स ऊपर होते रहेंगे। एंड वही है कि मतलब जिस कंपनी का आपने नाम लिया, लोग मोस्टली मतलब वहीं से आ रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा सेल्स का वो नहीं देखा है। ओके। मैंने ये देखा है कि नॉट ओनली नॉन टेक जो आप बता रहे हो कि लोग BCom, लोग सेल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मार्केटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट इवन उससे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि जो टेक बैकग्राउंड से इंजीनियर्स हैं वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेने के लिए बहुत एस्पिरेशन रखते हैं। तो उनके लिए क्या रीज़न है मोस्टली यार, कि दे वांटेड टू लेट्स से बिल्ड देयर थिंग्स विथ मोर कंट्रोल। उनको अपने जो इम्पैक्ट का हॉराइजन है वो बढ़ाना है। जैसे प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में गूगल क्रोम सुंदर पिचाई ने बनाया, वो बहुत बड़ा रीज़न था कि उनका पूरा वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा सक्सेसफुल रहा क्रोम, तो आज वो CEO भी हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने उस एंटरप्रेन्योरशिप किया। करेक्ट। ये बहुत एग्जांपल हैं, मतलब जैसे ये फ्रेश वर्क्स, तो इसमें जो हैं गिरीश माथुर, ही वाज आल्सो अ PM एट Zoho। सिमिलरली अपना जो नोशन का फाउंडर ही वाज आल्सो अ PM एट अदर कंपनी। स्लैक के जो स्टीवर्ट हैं, ही इज लेट्स से द CEO ऑफ दिस पब्लिक कंपनी स्लैक, वो सेल्सफोर्स ने जो अक्वायर किया है, उसके पहले ही वाज आल्सो प्रोडक्ट मैनेजर। ओके। मेरेसा मेयर जो गूगल जो अभी CEO थी याहू की, वो भी मतलब गूगल में उन्होंने APM प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था, ही वाज आल्सो PM लीडर। डीप सी कभी काफ़ी इम्पैक्ट किया है इंडस्ट्री में, चैट GPT को
उसने उसका राइवल बन के आया है, वो भी बिग कंटेंडर। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है डीप सीक के बारे में? राइट यार, डीप सीक ना मतलब टेक्नोलॉजी आप भूल जाओ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो यार जियो पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी और बिजनेस तीनों को मतलब ऐसे डिस्टर्ब कर दे। ओके, अब वो कंपनी ने अलग क्या किया, टेक्नोलॉजी तो चलो उसकी बहुत अच्छी है ही, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यार 6 मिलियन के इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कम, मिनिमम उसमें करके वो लोग ने कर दिया, और ऊपर से उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। हाँ। तो अभी उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। राइट राइट करेक्ट। तो अब मॉडल इज नॉट अ मोट, जो पहले था ना, अब मॉडल इज नॉट अ मोट। तो उन्होंने काफ़ी मतलब जैसे डिस्टिलेशन यूज़ किया है, काफ़ी सारे और भी मतलब चीज़ें टर्म्स यूज़ किए हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं इन ऑर्डर टू डू इट। बट जो सबसे बड़ी बात है दैट इट इज़ पॉसिबल टू डू इट। और अब क्या होगा कि लोग जब ये सब समझ जाएंगे कि कैसे होता है, आई थिंक अभी जो जेनरिक अपने पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, अभी थोड़े स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स ऑन स्पेसिफिक थिंग्स, लेट्स से कि आपको अपना डीएनए एनालाइज करवाना है, ओके, विद लेट्स से बेटर रिजल्ट्स इन लेस टाइम, ओके, तो वो बहुत इंप्रूव हो सकता है। ओके, आपकी लेट्स से बाय लुकिंग एट फ्यू ऑफ योर वाइटल्स और मे बी जस्ट एट योर फोटो, दे शुड बी एबल टू रन डीप लर्निंग इन ऑर्डर टू नो कि यार आपको कौन से डिजीज हो सकते हैं। हेलो पीएम के जैसे नीश कंपनीज हैं एडटेक के, उनको स्केल करने में क्या चैलेंजेस आते हैं? तो यार स्केलिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि आपकी टीम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका प्रोसेस उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो तो एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। सेकंड होता है मार्केट का साइज। हो सकता है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो मार्केट ही शायद उस स्केल का नहीं है जहाँ जिस लेवल पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से बात करिए बायजूस के बारे में, सो फॉर बायजूस द मार्केट इज़ एवरीवन हु इज़ डूइंग 9th 10th 11th 12th जो भी है, जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है या फिर लेट्स से जो भी एजुकेशन ले रहा है अपने स्कूल्स में, राइट, तो उनके लिए वो पूरा मार्केट है। बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि आइडियली उस पूरे मार्केट को आप अपना मार्केट नहीं कंसिडर कर सकते। आपने अपनी फाइनेंशियल सीट्स में, आपने अपने एक्सप्लोरेशंस में, फोरकास्टिंग में सब डाल दिया है, बट इशू इज कि उसका एक बहुत स्मॉल परसेंटेज ही आपका मार्केट बनेगा बिकॉज ऑफ देयर इज ऑफलाइन एजुकेशन, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेट्स दैट आर अवेलेबल। सो कस्टमर रिटेंशन और स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए एक एडटेक कंपनी को क्या करना चाहिए? आप एज इन हेलो पीएम क्या करते हो अगर स्टूडेंट एंगेजमेंट रखना है या कस्टमर रिटेंशन रखना है? तो उसके लिए यार सबसे बड़ी चीज़ है कि मेक श्योर कि you understand what you are delivering, what is your content, and you are able to break it down into small pieces so that people find it challenging, plus they don't find it so challenging that they are afraid to take the next step. Okay, so you have to, I think these days bite-sized content is a great way to do about it. After that you have to show people their success, which is if you are only showing them that after completing the 4-5 months or 3 years of degree you are going to get this let's say thing, it might be a very far-fetched goal for them. तो आपको क्या करना है, अपने पूरे कंटेंट को बाइट्स में डिवाइड करिए। उसके बाद अगर आप कुछ प्रोग्रेस दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्विज, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट और समथिंग, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अगर मैंने सीख लिया है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड चीज़, विच इज़ फीडबैक। क्या डिग्री होना कॉलेज का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का होना ज़रूरी? अगर कोई 10th या 12th पास है और उसको टाइम हो गया, लेट्स से 7 साल हो गया है और अभी वो 12th पास ही है या 10th पास ही है, क्या वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे जा सकता है? तो यार कुछ कंपनीज को तो फ़र्क पड़ता है कि आपके पास क्या डिग्रीज हैं, आपने क्या किया है, और एक ये सोशल वैलिडेशन भी है, क्योंकि अगर आप उस समय लेट्स से आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हाउ कैन आई गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लेट्स से मेरा प्रोडक्ट में भी सही से मतलब इंटेंट से काम करोगे। ओके, तो एक वो थोड़ा डिसिप्लिन का इंडिकेटर भी होता है। बट आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोगों का सिचुएशन नहीं है, लेट्स से कि 12th के बाद आपके पास घर की जिम्मेदारी थी और यू हैव डन सम इंटरेस्टिंग स्टफ। ओके, सो माई क्वेश्चन टू सच कैंडिडेट वुड बी कि अगर आपने 6-7 साल नहीं किया वो तो आपने क्या किया? ओके, आपने क्या किया, और अब आपको ये देखना है ये सब अगर हो गया है लेट्स से आप उसको भूलो, आपको सिर्फ क्या करना है, समझो कि प्रोडक्ट मैनेजर को क्या करना होता है, अपनी स्किल्स को एक्वायर करो और प्रूफ करो पीपल के सामने कि बॉस, जो बंदा ग्रेजुएशन करके आ रहा है, एमबीए करके आ रहा है, मुझे भी उतना कंटेंट पता है और मैं भी आपके लिए डे 1 से डिलीवर कर सकता हूँ। सो स्किल्स इज व्हाट मैटर्स। स्टोरी तो आपको मतलब यू कैन नॉट गो बैक इन पास्ट एंड चेंज इट। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मार्केटिंग, ऑपरेशन से आ रहे हैं और वो स्विच करना चाहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे, आपके लिए, आपकी तरफ से उनका क्या एडवाइस रहेगा? तो सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले क्या करो कि सर्च करो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में, नौकरी पर जाओ, लिंक्डइन पर जाओ, वेरियस वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर जाके आप सर्च करो कि बॉस ये 20 जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने पढ़े, वहाँ से आप स्किल्स लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक स्किल पर जाओ, अपने आप को आस्क करो कि यार जब मैं मार्केटिंग करता था तो क्या मुझे ये चीज़ आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स से हो तो आपको कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता होगा, आपके पास एक डोमेन मैटर एक्सपर्टीज होगी। अगर आप B2B SaaS कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको पता है कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कस्टमर क्यों खरीदता है। तो इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ।
बाकी की जो स्किल्स हैं उसमें इतना काम करो कि वो गैप्स की तरह ना दिखें। और तीसरा जो आपका स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप ये चीज़ें सीखिए, और सीखो भी सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने बुक पढ़ ली या कोई कोर्स कर लिया, आप कुछ करो उसमें और इन कंपनी को एक एक करके सेंड कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि 2-3 तो आपको रीच बैक करेंगे ही अगर आपने अच्छा काम किया है तो। ओके, आप यूट्यूब और लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं, आपकी कंपनी भी काफ़ी एक्टिव है, कंपनी चैनल जो आपका है। सो आप क्या ऐसा यूज़ करते हो जो वैल्यू कंटेंट आप डिलीवर कर पाओ ऑडियंस को ऑन लिंक्डइन और ऑन यूट्यूब? ऐसा क्या चीज़ है और आप लिंक्डइन और यूट्यूब को किस प्रकार से यूज़ करते हो अपने कंपनी के लिए और अपने ऑडियंस के लिए? तो यार हमारे लिए मतलब वी आर एट सेंटर अ कंटेंट कंपनी ओनली। जो आपको हमारा सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कंटेंट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे यूट्यूब पे दिखता है, दैट इज लेस देन 0.1%। अच्छा, तो हम एक कंटेंट कंपनी ही है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अंदर का कंटेंट बनाते हैं, उसमें से थोड़ा कंटेंट हम आउटसाइड पुट कर देते हैं। तो हमारी कोई भी परफॉर्मेंस एड्स नहीं चलती है, सब कुछ ऑर्गेनिक है एट द डेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और उसमें जो हमारा मेन कंट्रीब्यूटर है दैट इज यूट्यूब एंड लिंक्डइन। ओके। आज के डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए क्या एसेंशियल स्किल्स होने चाहिए? तो यार जनरली अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखो तो ऑल्दो मैं 100 स्किल आपको बता सकता हूँ, बट एट द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल लेवल आपको 2 ही स्किल चाहिए। नंबर 1 स्किल इज प्रोडक्ट सेंस, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ। प्रोडक्ट सेंस का मतलब होता है एक कस्टमर की परेशानी को समझना, उसकी नीड्स को समझना, और फिर मेक श्योर करना कि आप किस तरह उसके लिए एक सोल्यूशन बना सकते हो। ओके, तो अब जो सेकंड स्किल है दैट इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जिसमें आता है कि आप भाई किस तरीके से कस्टमर से बात करेंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम बताए रादर देन आप उसको अपना सोल्यूशन बताओ, राइट। आप अपने लीडरशिप से किस तरीके से मतलब इनपुट्स लोगे कि उनको क्या चाहिए। सिमिलरली आप डेवलपर डिजाइनर को कैसे बताओगे क्लियरली कि भाई हमें ये चाहिए। आपके हिसाब से अभी एडटेक में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोहर्ट स्पेस में कौन से ट्रेंड्स जो है फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे? हाँ, पहला तो यार कि जो ट्रेंड्स हैं वो तो एक सबसे बड़ा जो ट्रेंड जो सबको पता है ऑब्वियस है, विच इज़ एआई। तो एआई ना अब 2 तरीके से हेल्प कर रहा है। पहला तो आपका जो काम है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, आप और कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। सेकेंड इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एआई इज अ फीचर, वेरी गुड फीचर, और इट्स अ बेस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो किस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सच एज चैट जीपीटी, सच एज नोशन एआई, तो वो भी एक सीखने वाली चीज़ है। तो आई थिंक एआई इज द बिगेस्ट ट्रेंड। पहले लोग फंक्शनैलिटी पे खेलते थे कि यार ये मेरे पास ये फंक्शनैलिटी आपके पास नहीं है। अब लेकिन जब फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट कॉमन ही दिख रही है, तो जो आपके डेटा प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी लेट्स से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, किस तरीके से आप लेट्स से एनवायरनमेंट की टेक केयर कर रहे हो व्हाइल बिल्डिंग योर प्रोडक्ट, किस तरह आप जल्दी फीचर शिप कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटरमाइनिंग फैक्टर। सो हाउएवर आप ये सोचो कि यार क्या नहीं बदलेगा। जैसे कि अमेजोन को पता चला 2005-6 में उन्होंने लिख दिया था कि पीपल वुड ऑलवेज वांट फास्ट डिलीवरी, दे वुड ऑलवेज वांट लोअर प्राइसेस। तो वो उस फंडामेंटल्स में खेलते खेलते कंपनी बना दिया, राइट। अभी मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि अभी के टाइम में जो एंटरप्रेन्योर्स, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, जो कॉलेज से लेट्स से पास आउट होके बनना चाह रहे हैं या उन्होंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में बिताया है और अब वो एडटेक में अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आपका उनके लिए क्या एडवाइस है? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन फॉर मी इज़ कि आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से टॉप 3 पिलर्स हैं जिस पे एक स्टार्टअप का फाउंडेशन होना चाहिए, एक फाउंडर को सोचना चाहिए। राइट, तो आई थिंक हम दोनों क्वेश्चंस को एक आंसर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ना कभी भी आप स्टार्टअप बना रहे हो और आप मुझसे टॉप 3 थिंग्स पूछो, सबसे पहले तो यार आई वुड से कि एक आपका मार्केट है। ओके, कि आपका मार्केट क्या है, आप क्या प्रॉब्लम उस मार्केट के लिए सॉल्व कर रहे हो। ओके, और दिस इज द ओनली टाइम व्हेन आई विल सजेस्ट यू टू थिंक आउटवर्ड्स, विच इज़ कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और आप उस यूज़र के साथ एम्पथाइज कर पा रहे हो कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आपकी खुद की टीम, कि आपको मेक श्योर करना है कि यार आपको जो भी पिलर्स चाहिए इस वैल्यू को ड्राइव करने के लिए, ओके, वो टीम आपके पास है कि नहीं है, आप बना सकते हो कि नहीं। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी है आपकी खुद की मतलब पर्सनल वैल्यूज़। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो आइडिया स्टार्ट करते हो, कंपनी आगे जाके उसको ऑलमोस्ट हमेशा पिवट करेगी। ओके, या 10% करे, 20% करे, 50% करे, 100% करे, दैट इज़ अ क्वेश्चन, बट हमेशा पिवट होगा। ओके, उस समय अगर आपका वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है, या फिर उस समय आपने टीम ऐसी नहीं बना के रखी है गुड कल्चर की, या फिर आप ओपन नहीं हो वो सब चीज़ें चेंज करने के, तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। हेलो पीएम ने अपने कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई है, आपने प्रोडक्ट मैनेजर्स की बहुत अच्छा बिल्ड किया आपने।
आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मुझे लगता है आपके अलावा जो इस स्पेस में है, कोहॉर्ट्स चला रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन मैंने रिसर्च में देखा कि आपका है, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि नेटवर्किंग और कम्युनिटी सपोर्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट मैनेजर को उस लेवल पे ले जाने के लिए? यस, तो यार हमारा मतलब हमेशा कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच रहा है, विच वी अंडरस्टैंड कि यार अगर कम्युनिटी को पास में रखते हो ना, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। द नंबर वन एडवांटेज इज कि अगर आप कम्युनिटी को ला रहे हो तो वो आपका मार्केटिंग चैनल तो बाद में बन ही जाता है। ओके, दैट इज लेट्स से एक बहुत ही स्टेट ऑफ एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि अगर आपने कम्युनिटी बनाई तो आप जो सही या गलत कर रहे हो आप पहले उस कम्युनिटी में डालोगे। कोई भी आपने आइडिया, आपका एक्सपेरिमेंट करना है और वो आपको क्विक फीडबैक दे देगी, सो दैट आपको पता है कि उसको आपको आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बस वैल्यू दो, बाकी मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, टूल्स, व्हाट्सएप है कि टेलीग्राम है कि कौन सा चैनल है, वो सब आप भूल जाओ। आप बस ना बिना सोचे समझे बंदों को वैल्यू दो, उनको जो चाहिए बस कनेक्ट करो। हाउ टू ट्रांजिशन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन 6 months? ऑल्दो आई कैन नॉट गिव यू अ टाइमलाइन कि 6 महीने में ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आई थिंक 6 महीने इज अ डिसेंट इनफ टाइम, नॉट लॉन्ग इनफ और नॉट शॉर्ट इनफ कि आप मोटिवेशन लूज कर दो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहो। ओके, तो पहला सजेशन इज इन द फर्स्ट वीक व्हाट यू शुड डू इज गो अहेड, प्रोडक्ट मैनेजर के जॉब डेजिग्नेशंस आप इंस्टा हायर पे, आप लिंक्डइन पे सर्च करो। आप जब सर्च करोगे तो आपको एक मिलेगा जॉब डिस्क्रिप्शन। आप एक एक करके 35-40 के जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और जैसे आप पढ़ते हो आप स्प्रेडशीट बनाओ, वहाँ पे लिखो कि यार ये स्किल्स ये लोग मांग रहे हैं। ओके, फिर अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको सारी मतलब मोस्टली स्किल्स एक्वायर करनी है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम में काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, डेवलपमेंट में हो, तो देखो कि यार कितनी ओवरलैपिंग स्किल्स है मेरे पास। ओके, किसकी मैं स्टोरी बना सकता हूँ अपने लेट्स से इंटरव्यू या रिज्यूमे में, राइट, जो आपने किया हो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये कर लिया तब आप स्किल्स को एक्वायर करना शुरू करो। ओके, तो आपने उनको बोला इससे आप अपनी नॉलेज गैदर करते रहो। अब आपको क्या करना है, अब 4 महीने में यू शुड बी सॉलिड कि यार मुझे अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता भी है। ओके, एंड आई डिजर्व व्हाट आई डिजायर। ओके, 4 महीने के बाद अगर कोई 2 महीने बचे हैं 6 months में से, तो उसको अब जॉब कैसे क्रैक करना होगा? तो आप समझो 4 में मतलब 6 में से 4 महीने हमने कवर कर दिए। 60% 70% काम यही है कि आप पहले सीख जाओ। यू शुड डिजर्व व्हाट यू डिजायर, बिकॉज आप समझो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको करना है अगले करियर में 10, 15, 20, 25 साल, तो आप जितना अभी सीख लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। अब इसके बाद आपको ये करना है कि अब आपको रियल में जॉब चाहिए, तो आपको मैं बताता हूँ 3 bucket स्ट्रैटेजी। नंबर ए इज कि आप जितनी कंपनी आपको दिख रही हो इंस्टा हायर पे, लिंक्डइन पे, आप उनमें अप्लाई करना शुरू करो। रिज्यूमे अपना ट्वीक कर लेना, जैसे रिज्यूमे कैसे ट्वीक करते हैं मैं उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आप क्या करोगे, जहाँ भी आपको कंपनी दिख रही है आप अप्लाई करो, अगर आपके किस्मत अच्छी होगी, चांसेस होंगे तो शायद आप सिलेक्ट हो जाओ। बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है। सेकेंड इज आपको क्या करना है कि आप कुछ कंपनी जहाँ पर आपको थोड़े से आपके ज़्यादा चांसेस है, ओके, वहाँ पे आप थोड़ा कवर लेटर लिखो कि बॉस, एंड सिंपल आपको ये मैसेज फॉर्मेट फॉलो करना है कि दिस इज हु आई एम, दिस इज अ जॉब दैट आई हैव सीन, दीज आर द 3 reasons व्हाई आई थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। ओके, रिसेंटली हमारे एक बंदे का सेल्स टू AI प्रोडक्ट मैनेजर ही वाज एबल टू बिकम विद दिस स्क्रिप्ट। ओके, उसने 500-700 जगह अप्लाई किया और 20-25 जगह उसने गोल्ड मेल किया था बिफोर गेटिंग द जॉब। द थर्ड स्टेप विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर आपका इसमें भी नहीं होता है और फिर भी आपको कुछ करना है तो आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ कंपनीज की, अबाउट 20-25 कंपनीज। कंपनी शुड नॉट बी लाइक अ गूगल, फेसबुक, एंड इट शुड नॉट बी लाइक अ 2-3% कंपनी जहाँ पे आप सच में आपको काम मिल पाए, और इतनी बड़ी भी ना हो कि HRs आगे आपके खड़े हो रिज्यूमे को वो करने के लिए, रोकने के लिए। अब ये कंपनी की आपने लिस्ट बनाई, अब आपको क्या करना है कि ये कंपनी आपके अगर इंटरेस्ट एरिया में है, लेट्स से किसी चीज़ के बारे में आपको आता है या आप उस बैकग्राउंड से आते हो, तो इट्स वेरी गुड। ओके, अब एक एक करके अज्यूम करो कि यार ये कंपनी में अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर होता तो मैं क्या करता। ओके, मैं होता तो मैं क्या करता। उसके बाद आप पूरा अज्यूम करके केस स्टडी बनाओ, आप थोड़ी रिसर्च करो उसके बारे में, और फिर जो केस स्टडीज़ या जो आप काम करो उस कंपनी के लिए उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करो और उनके फाउंडर्स को और जो सीनियर प्रोडक्ट पीपल है उनको भेजो। बट आप मेरी ही कंपनी के बारे में बता रहे हो कैसे मैं कर सकता हूँ, देन मे बी आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट व्हाट यू हैव टू से। ओके, सो आप ये करोगे और आप पूरा इस चीज़ में भी 2 महीने लग सकते हैं। अगर आप ये करोगे 6 महीने में, या तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे या आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों नहीं बन पा रहे हो। Secrets to cracking product in management interviews at Mang companies. तो अगर मैं स्पेसिफिकली मैंग की बात करूं तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, जो मैंने आपको तरीका अभी बताया वो मैंग में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंग में सबसे पहले आप देखो आपका शॉर्टलिस्ट कैसे होता है। शॉर्टलिस्ट जनरली कॉलेज प्रोग्राम से होता है कि कॉलेज में लेट्स से दे आर हायरिंग फॉर APM और सम दे कैन कम टू योर कॉलेज, और वो लोग कभी कभी ओपन CVs भी लेते हैं। सो सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड ओवर देयर। ओके, तो एक तो वो होता है रिक्रूटमेंट का। दूसरा क्या होता है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है, लेट्स से
अगर आप मैंग में हो, आपको मैंग में जाना है, तो जैसे कुछ कंपनी होती हैं जो प्री मैंग कहलाती है, जैसे कि इंटुइट आप मान लो, ओके, आप कंसल्टिंग में BCG है, बेन है, यहाँ की कंपनी, यहाँ के लोगों को भी वो मे बी ले सकते हैं, ओके। तो या तो आप वो -1 कंपनीज में हो, ओके। एक बार आप इंटरव्यूज में चले जाते हो, आप रेफरेंस भी ट्राई कर सकते हो। एक बार आप इंटरव्यू में चले गए, अब वहाँ पे आपको ये फोकस करना है बॉस कि मेरे पास कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुझे आर्टिकुलेट कैसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस को एक बार देखो, कुछ स्ट्रैटेजी के होंगे, कुछ एस्टिमेट के होंगे, कुछ मैट्रिक के होंगे, उनके बारे में सर्च करो, अपने आंसर्स आर्टिकुलेट करो, आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेबल हैं, ओके। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी है 2 तरीके से। सबसे पहले तो खुद से प्रैक्टिस करो, जूम को खोलो, कोई भी रैंडमली 3-4 क्वेश्चन उठाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करो और फिर ऑब्जर्व करो कि यार मैं क्या गलत कर रहा था, क्या गलत नहीं कर रहा था। इट इज़ गोइंग टू बी सुपर क्रिंज और सुपर डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दिस, बिकॉज आप खुद को रिकॉर्ड करना और वॉइस खुद की सुनना इज नॉट ईजी, बट दिस विल गिव यू सेम काइंड ऑफ, लेट्स से आई वुड से हाई स्टेक्स और लेट्स से सम इश्यूज जो आप इंटरव्यू में फेस करते हो। सो दिस इज गोइंग टू प्रिपेयर यू और आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। What is the future of product management in AI era? I think AI is going to change product management a lot. Okay, first of all, I divide the application of AI into product management into 2 parts. First is how does it make you more productive? Second is how you can build AI based products such as ChatGPT or Claude. Okay, so talking about the first part, I think if you break down the product development lifecycle into many phases, let's say how do you discover the idea, how do you define and create documentation, how do you design, develop, deliver and distribute and take it to the market. In every part, you are going to find multiple AI tools that can help you out. For example, for understanding data and discovery, you have multiple tools such as ChatGPT, Claude or anything. Correct. Let's say if you want to build prototypes very quickly, अगर आपको जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप्स बनाने हैं, पहले आपको इंजीनियर के पास जाना पड़ता था, प्रायोरिटाइजेशन में बहुत फोकस करना पड़ता था, बिकॉज कोडिंग एंड देयर टाइम वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत रिसोर्सफुल थे वो लोग। बट आजकल क्या है कि आप AI से बहुत सारे टूल्स यूज़ करके लाइक लवेबल, वर्सल, V0, आप खुद से भी छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स बना सकते हो। तो वो आपके लिए जो एक्सपेरिमेंटेशन है क्विक कर देगा, और एक्सपेरिमेंटेशन अगर क्विक हो गई तो इवेंचुअली आप अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे। तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज AI टूल्स, यू हैव टू बी एट द पार। सेकेंड पार्ट इज आपको फिर समझना है कि बेसिक लेवल पे लेट्स से LLMs, वेक्टर बेस्ड मॉडल्स कैसे काम करते हैं। डिफरेंट कंपनीज को समझो कि बॉस किस तरीके से इन लोगों ने AI को इम्प्लीमेंट किया, व्हाट आर द यूज केसेस, ओके। अभी के टाइम में कोहर्ट बेस्ड लर्निंग जो है और एडटेक स्पेस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपको क्या लगता है इसमें, इस लर्निंग मॉडल में ऐसा क्या है जो लोग आज के टाइम में कोहर्ट बेस्ड एडटेक लर्निंग पे ज़्यादा जा रहे हैं? तो यार ज़्यादा लोग जो, मतलब अगर आप पास में देखो, लोग कोर्स तो पहले भी थे, यूडेमी था, कॉर्सेरा था, उसके पहले लेट्स से कुछ और भी कोर्सेज थे, lynda.com था, लेकिन लोग ना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। और कंप्लीट नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि वो मोटिवेटेड नहीं थे या फिर कंटेंट खराब था। लोगों के पास एक अकाउंटेबिलिटी लैक थी और लोगों के पास एक कम्युनिटी सेंस लैक था। आप सोचो कि आप भले ही कॉलेजेस में कुछ भी एजुकेशन कुछ भी हो, लेकिन कंप्लीशन रेट कॉलेजेस का इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेट्स से ऑनलाइन एजुकेशन टूल, राइट, जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिली, उनके साथ में आप सीख रहे हो, आपको वो इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं आ रहा है बिकॉज काफ़ी सारे लोग भी आप ही जैसी स्टेज में हैं, ओके। सो आई थिंक कम्युनिटी इज अ बिगर फैक्टर वाई कोहर्ट बेस्ड कोर्सेज आर विनिंग। प्लस आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। जनरली आप देखोगे कोहर्ट बेस्ड कोर्सेज में जो कॉस्ट होते हैं वो एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स से मे बी 10x 20x होते हैं, ओके। इनडायरेक्टली वो भी आपको, मतलब जो आपकी वो संक कॉस्ट आता है ना, वो लोगों को लगता है कि भाई मतलब इफ यू आर डिलीवरिंग टू अस वी आर मोर अकाउंटेबल फॉर दिस। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव पाथवेज कि आप आए, बेसिक हमने सबको एक जैसा पढ़ाया, उसके बाद वी हैव डिफरेंट लेट्स से सेशन फॉर पीपल हु आर सीनियर, डिफरेंट सेशन फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू डू समथिंग एल्स। दैट मेक श्योर कि कोर्स आपको कम्युनिटी का पावर भी मिल रहा है, आपको पर्सनलाइजेशन भी मिल रहा है और आपको अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है। अच्छा, हेलो पीएम का SEO स्ट्रैटेजी क्या है जो ऑर्गेनिकली लर्नर्स को अट्रैक्ट करता है? आपने कोई ऐसा यूट्यूब ब्लॉग्स के थ्रू कोई स्ट्रैटेजी लगाई जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिकली लोगों को वैल्यू शोकेस कर पाते हो ताकि वो आपका लीड जनरेशन में हेल्प करे? यस, तो मतलब वही हमारा फोकस इज वन, और जिससे हमारी मतलब सारे मतलब ब्रांचेस आते हैं विच इज़ बीइंग फोकस ऑन द कस्टमर्स। तो हम कस्टमर की जर्नी समझते हैं कि यार कोई कस्टमर को अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है तो क्या करेगा। वो जाएगा, मान लो लेट्स में सेल्स में, दे आर गोइंग टू सर्च फॉर हाउ टू मूव फ्रॉम सेल्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और उसमें भी ना उसको क्या है कि जो बंदे को अपने आप करना है वो तो देखेगा ज्ञान कि लेट्स से व्हाट इज द कंटेंट दैट आई कैन डू। तो हमने उसके अराउंड थोड़ा कंटेंट बनाया है।
ठीक है. बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज वी हैव अंडरस्टूड कि पीपल आर लुकिंग फॉर रिलेटेबिलिटी, कि बस ये पॉसिबल भी है कि नहीं है. सो वी हैव पुट द रियल टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल, जहाँ पे वो अपनी ऑनेस्ट स्टोरीज बता रहे हैं कि यार ये मेरे साथ हुआ. और ये टेस्टिमोनियल ऐसा नहीं है कि मतलब 2-4 मिनट में उन्होंने हमारा अप्रिशिएशन करके छोड़ दिया. हमारे बारे में तो उसने 1-2 मिनट ही बात की है, बट बाकी के लेट से 40 मिनट के वीडियो में उसने 25-30-40 मिनट अपने बारे में ही बात की है. सोशल मीडिया मार्केटिंग का एडटेक बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या रोल रहता है, आपने इसको कैसे लेवरेज किया है? तो सोशल मीडिया इज अ डबल एज सॉर्ट फॉर एनी एडटेक कंपनी, ओके. because not only in terms of growth and marketing, it can also, let's say if you're not able to deliver value, people are going to talk about it on social media. Okay, so what we do is, our strategy is very simple, that कि लोगों को जो वैल्यू लगती है, जो कंटेंट उनको लगेगा कि यार लेट्स से मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, या मुझे पीएम से सीनियर में जाना है, सीनियर से वीपी में जाना है, क्या मैं सवाल पूछूंगा. ओके, तो हमने उसकी एक आइडियाज़ की लिस्ट बना ली और उसके अराउंड हम कंटेंट तो पब्लिश करते रहते हैं. कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रील और शॉर्ट और यूट्यूब वीडियोज़ और मे बी कॉन्टेंट एनीथिंग. बट उससे भी बड़ी चीज़ जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट जो हमारे काम कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, हम उसको लेके आते हैं अपने लिंक्डइन पे, अपने यूट्यूब पे, हर जगह उनकी खुद की स्टोरीज, हाउ दे वर एबल टू डू इट, सो दैट लोगों को रिलेटेबिलिटी हो. एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी. रादर देन जस्ट पुटिंग द वर्क ऑफ द स्टूडेंट, वी मेक श्योर कि हम उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दें, सो दैट अगर लोगों को उनसे कनेक्ट करना है, पता लगाना है कैसे क्या हुआ है, सो दे आर एबल टू कनेक्ट. उससे आप जितनी ज़्यादा, सोशल मीडिया इज अबाउट बीइंग सोशल. इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर्स के ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? क्या ग्रोथ हो रहा है, किस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है? इवन मैं सैलरी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि अलग अलग लेवल पे क्या सैलरी अभी ट्रेंड कर रहा है आपके हिसाब से, जो आप जान रहे हैं. तो रिसेंट टाइम में प्रोडक्ट मैनेजर इज वन ऑफ द जॉब्स दैट हैज़ गॉट वेरी पॉपुलर. ओके, फर्स्ट थिंग, बिकॉज इंडिया में बाइंग पावर, परचेजिंग पावर और लेट्स से सरप्लस इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, सब कुछ बढ़ रहा है. तो पीपल नीड प्रोडक्ट्स, एंड फॉर प्रोडक्ट्स वी नीड प्रोडक्ट मैनेजर्स. 12 से लेके 18 लाख रुपए एक बिगिनर प्रोडक्ट मैनेजर को मिलते हैं. ओके. तो आप सेल से हो, मार्केटिंग से, कहीं से हो, आपको लगभग 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, तो आप प्रोडक्ट मैनेजर का पहला जॉब करोगे, 12 से 18 आपको मिल जाएगा. सेकेंड होता है आपका मिड करियर, जहाँ पे आप पीएम या सीनियर पीएम कहलाते हो. ओके, इसमें जनरली हमने जो सैलरी देखी है वो देखी है अराउंड 20 से लेके 18-20 से लेके 45 तक जाती है. बहुत बड़ा रेंज है, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तो एक वो रेंज हो गई. तो मतलब सीनियर में, मतलब मिड और सीनियर में आपको 18-20 से लेके 45-50 तक भी जा सकती है. ओके, आई हैव सीन मेनी पीपल जो इस रेंज में कमा रहे हैं, और फिर डेटा भी सपोर्ट करता है. तीसरा होता है वीपी लेवल. वहाँ पे फिर आपका वीपी लेवल, डायरेक्टर लेवल या फिर जीपीएम लेवल, तो वहाँ मोस्टली आपकी 55 से ऊपर ही आपकी सैलरी होगी. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कोहर्ट बेस में, फर्स्ट थिंग इज कि योर प्रोडक्ट इज नेवर कंप्लीट, विच इज़ कि आपने प्री रिकॉर्डिंग में तो आपने कंटेंट बना दिया, देन यू गिव इट टू पीपल एंड देन पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम इट. ओके, बट कोहर्ट बेस से ऑल्दो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट कंपनी के लिए बहुत सारे ऑपरेशनल चेंजेस होते हैं. उसके बाद क्या होता है कि आपको ना, इट्स लाइक डिगिंग योर वेल ऑलमोस्ट फॉर एवरी न्यू कोहर्ट. ओके, एंड देन ड्रिंकिंग आउट ऑफ इट. सो विच इज़ आपको प्री रिकॉर्ड में तो आपने एक बार कर दिया, फिर आप मार्केटिंग में फोकस करते हो. बट यहाँ पे आपको केडेंस है कि हमारा एक कोहर्ट लेट से हर महीने स्टार्ट होता है, 4 महीने उसको चलाना है, फिर एक नया कोहर्ट स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज. बट हम हेलो पीएम में हमेशा हर महीने में 1, कभी 2, और इस बार तुम 3 कोहर्ट स्टार्ट कर रहे हैं. एडटेक बिजनेस में सबसे इफेक्टिव मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? मोनेटाइज करना है तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके दिमाग से क्या है? दूसरा, आपने अपने खुद के कंपनी में कैसे मोनेटाइजेशन को देखा है? प्राइसिंग मॉडल आपका कैसा रहता है, ताकि जो कस्टमर है, जो लर्नर है, उसको वो प्राइस एक्सेसिबल भी रहे और सस्टेनेबल भी रहे? कूल. यार, मोनेटाइजेशन मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत हो सकते हैं. सबसे पहले तो आप देखो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. ठीक है. कि आप क्या करो कि कोहर्ट बेस्ड कोर्सेज आपके रन कर रहे हैं, आपने बंदे को सब्सक्रिप्शन पे बेच दिया, मे बी 1000, 1200, 5000, 10,000 एक महीने का, एंड दे आर पेइंग एज लॉन्ग एज दे फाइंड वैल्यू. ओके, सब्सक्रिप्शन है. VCs want you to do subscription because that is a forecasted revenue. सेकेंड इज, आप कोर्स बेच के लेके आ सकते हो कि बंदे को जो कोर्स चाहिए आप वो उसको दो, कोर्स खत्म हो जाएगा, देन ही इज आउट ऑफ योर कम्युनिटी, और मे बी कम्युनिटी से कनेक्टेड है बट उसका रिलेशन कोर्स का ही है. थर्ड होता है आपको थर्ड पार्टी, मतलब कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज से पैसे कमाना, सेकेंडरी सर्विसेज. जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर को हम सिखाते हैं, तो कोई कंपनी हमें पैसे दे सकती है कि भाई हमें प्रोडक्ट मैनेजर हायर करने, आप हमें दे दो, और जो HR किसी एजेंसी का B2B लेवल पे आप कनेक्ट कर जाओ. एजेंसी लेवल का जो फंडा होता है कि आपको 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी, वो हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि हम उनके ही कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग कर दें, वो मोनेटाइजेशन होता है. ओके, तो
हमने सब्सक्रिप्शन तो कभी ट्राई नहीं किया है. वी डोंट वांट टू ट्राई इट इन द अर्ली फ्यूचर एज वेल, लाइक नियर फ्यूचर एज वेल, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट से हटके आप कंपनी के बारे में ज़्यादा सोचते हो. ओके, सबसे सही कोर्स मोनेटाइजेशन है. ओके, तीसरा B2B होता है, वो एक स्केल के बाद ही पॉसिबल हो. जैसे अभी हम जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं B2B को ओके मोनेटाइज करना. ओके. लर्निंग को इंगेजिंग बनाने के लिए गेमिफिकेशन का क्या रोल होता है? अब इसके लिए आप 50 चीज़ें कर सकते हो. ओके, दिक्कत मुझे गेमिफिकेशन से ये है कि गेमिफिकेशन जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं बैजेस, पॉइंट्स, स्ट्रीक्स, ओके, Rewards. और उसमें रिवॉर्ड्स में खो जाते हैं. ओके, अब वो सब पूरे ही हटा दो. आप सिंपल समझो यार, बंदा मैं कैसे मेक श्योर करूं कि ये बंदा कोर्स कंप्लीट करे और ये सीरियसली पढ़े इस चीज़ को. ओके, सबसे पहले तो ना आप उसको उसका वाई फिगर आउट करा दो. भाई तूने कोर्स लिया क्यों है, उससे लिखवा लो एक जगह पे. अब मैं आपको कुछ गेमिक्स बता देता हूँ. तो पहले आपने ये समझ लिया कि यार वाई क्लियर है, उसके बाद आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो. पहली चीज़ है मेक श्योर कि ना उसको आप उसकी प्रोग्रेस दिखाओ कि भाई वो किधर है. वरना लोग डिल्यूजनल हो जाते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, वो वहाँ पे फंस गए. ओके, हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम क्विजेस डालते हैं. आपने अपना कोर्स किया, उसके बाद आपने एक भी कंटेंट हमसे पढ़ लिया, लेट से पूरा मॉड्यूल है 4 महीने का, उसको हमने 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया पूरे कोर्स को, और हर मॉड्यूल के बाद आपको एक क्विज मिलता है सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर एबल टू रिकॉल एंड ऑल. ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म शुरू किया कि भाई 7 मॉड्यूल तुम पैसे दो, तुम्हें 7 मॉड्यूल मिलेंगे. लेकिन एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है AI फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स और UX UI फॉर प्रोडक्ट मैनेजर. वो आपको तभी मिलेगा जब आप सबके असाइनमेंट्स पूरे करोगे. तो वो एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म हो गया. और उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी बंदा लेट से अच्छे से करता है और जो क्या बोलते हैं जॉब लग गई है, जो अच्छे से कर रहा है अपनी लाइफ में, उसके फिर हम टेस्टिमोनियल्स वगैरह लेके आते हैं, उनको कोहर्ट के सामने बिठाते हैं, नए कोहर्ट के सामने, वो अपनी जर्नी बताएं. टॉप 5 टूल्स एवरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट एस्पिरेंट शुड मास्टर इन 2025. फर्स्ट इज आई वुड से लर्न अ डिज़ाइन टूल. Okay. Figma is my favorite. You can learn it for free. I can send some content in the description. Second is you should learn about analytics. तो आप मिक्स पैनल सीख सकते हैं, आप Google Analytics 4 सीख सकते हैं, आप SQL सीख सकते हैं, जिससे कि आप डेटा एनालिसिस आराम से कर पाओ. बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे. थर्ड इज आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल सीखो. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब हाउ डू यू मेक श्योर कि आप सारा जो काम है अपने डेवलपर का, डिजाइनर का, टीम का, वो ट्रैक कर पा रहे हो. बिकॉज आपको लोगों को टाइमलाइन देनी पड़ती है. यू हैव टू बी ना सिंक्रोनाइज प्रोसेस. तो उसके लिए आप जीरा, असाना, क्लिकअप, कुछ भी एक सीख लो. एवरीथिंग एल्स इज सेम. ओके, चौथा होता है यार ये डिस्कवरी टूल्स AI के, जो आपको एनालिसिस वगैरह में हेल्प करेंगे. ओके, जैसे ChatGPT हो गया, इससे आप PRD लिखवा सकते हो अपना इनपुट देके, आप यूज़र स्टोरीज लिखवा सकते हो, आप उससे अपने मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह ऑटोमेट वगैरह करा सकते हो. ओके, तो वो आप ChatGPT या क्लॉड या नोटबुक LM कोई से भी टूल्स आप यूज़ करो. और अब पांचवा जो टूल होता है दैट आई वुड से फीडबैक एनालिसिस टूल्स. ओके, जिसमें आपका आता है एक Zeda.io, क्राफ्टफुल. इससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, या तो आप टूल ले सकते हो, आप इसको सेटअप भी कर सकते हो कि आपको ना कस्टमर फीडबैक दे रहा है हर तरफ से कि यार लेट्स से आपने प्ले स्टोर पे डाल दिया, आपने ऐप स्टोर पे डाल दिया, आपके सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, कोई भी इनपुट या फीडबैक, या कस्टमर सपोर्ट चैट पे डाल दिया, या आपके कस्टमर सपोर्ट ने आपको कुछ बताया, या आप रिसर्च कर रहे थे आपको कुछ मिला. तो ये सब कलेक्ट होकर एक टूल में आ जाए और उससे आपको पूरी से इंसाइट्स पता चल जाए. तो अभी craftful.io आई थिंक इज अ टूल, दैट craftful.com इज अ टूल दैट कैन हेल्प यू आउट ओवर. सो आई थिंक दीज आर द 5 टूल्स दैट एवरी PM शुड एटलीस्ट बी नोइंग अबाउट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, और क्या एक एस्पिरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ काम किया है, वो प्रोडक्ट मैनेजर में अगर वो ट्रांजिशन करना चाहता है तो उसको क्या चेंजेस करने होंगे? अगर मैं हाई लेवल डिफरेंस आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निकल जॉब, कि आपको एक बंदा बता देगा कि यार आपको ये सारी चीज़ें करनी है. फिर आपको अपने लोगों के साथ, लेट से डेवलपर डिज़ाइनर के साथ टाइम मैनेज करके उस टाइम के अंदर वो चीज़ करनी है, विच इज़ टास्क मैनेजमेंट, कि यार जो बोला था वो सही से हो जाए. ओके, प्रोडक्ट मैनेजर एक थोड़ा बड़ा रोल होता है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक रोल, कि आपको भाई कस्टमर और यूज़र रिसर्च करके पता भी लगाना है कि क्या चाहिए, आपको उसको वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट में आपको बनाना है कि फिर उसके बाद अगर आप टीम को दे दो या फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दो, फिर वो उसको करा पाए. ओके, और फिर आपको गो टू मार्केट में भी हेल्प करना है. मतलब बन गया तभी इनफ नहीं है, आपको मेक श्योर करना है भाई सेल्स और मार्केटिंग के साथ मिलके कि लोग इसको यूज़ करें, और फिर जब यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे उससे जो इनपुट्स मिलते हैं फिर आपको वापस उससे प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज मोस्टली अ डिलीवरी ओरिएंटेड रोल, कि आपके पास काम आ गया, आप किस तरीके से आप उसको लेट से करवा पाओगे. कोई भी बंदा जिसको प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट में मूव होना है, अंडरस्टैंड आपको ऑलरेडी लेट से 20-30% स्किल्स आती हैं. अब आप क्या करो, थोड़ा सा अपने कस्टमर को समझो, देखो कैसे बिजनेस काम करता है, अपनी स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ. ओके, वो आपने सही से कर लिया तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो. कोहर्ट बेस्ड लर्निंग जो ये क्या ये फ्यूचर है एडटेक का?
अभी जो एडटेक में काम हो रहा है, कोर्स पढ़ा रहे हैं और इट इज़ लाइक अ टीचर, आप टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, राइट? बट कोहर्ट बेस्ड में बिल्कुल डिफरेंट है एडटेक का जो स्पेस है। आपको क्या लगता है कोहर्ट बेस्ड लर्निंग फ्यूचर बन जाएगा? यार अभी आई थिंक ये ऑलरेडी मतलब बन चुका है फ्यूचर। ओके, इफ यू से ऑल द बिगर कंपनीज सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोहर्ट बेस्ड कोर्सेज ही करते हैं। ओके, वेयर द लाइव क्लास इज हैपनिंग और सेमी लाइव क्लास इज हैपनिंग, देयर इज अ पर्सन टू टेक द डाउट्स, और सारे चैट्स में भी सारा कंटेंट वगैरह आपके पास क्वेश्चंस और इंटरेक्टिविटी हो रही है। ओके, फॉर एग्जांपल एट अ फिजिक्स वाला लेवल वेयर 5, 10, 20,000 पीपल आर लेट्स से ज्वाइनिंग अ क्लास, वहाँ क्या होता है कि एक बंदा पढ़ा रहा है, चैट में लोग स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके 20, 30, 50 और मे बी 100 डाउट सॉल्वर जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो वहाँ पे लगे उनको डाउट सॉल्व करने में रियल टाइम में। ओके, सो इट्स ऑलरेडी देयर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यार कि तुम रादर देन रिलाइंग ऑन सो मेनी पीपल और सॉल्विंग डाउट्स इन रियल टाइम बाय योरसेल्फ, हाउ यू कैन यूज एआई ओवर देयर। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार हर सेशन के बाद हमें क्विज कराना है। अब सेशन और क्विज सेशन हमने मान लो अब रिकॉर्ड कर दिया, 1 घंटा लगेगा उसको अपलोड होने में, फिर उससे क्वेश्चंस बनाना, मेंटर से पूछना क्वेश्चंस कि उसने क्या पढ़ा उस पर क्वेश्चंस दो, फिर उसका क्विज क्रिएट करना, उसमें टाइम लगता था। तो हम अब सिंपल क्या करते हैं कि भाई हमारे पास सेशन हो गया, उसको एआई में फीड करके हाल के हाल ऑटोमेटिकली क्विज जनरेट होता है, उसका इंटरफेस को लेट्स से उस क्विज को क्विज बनाने का इंटरफेस भी एआई ने जनरेट किया है। अच्छा, तो हम सिंपल उसको लिंक देते हैं, वो मतलब वो वीडियो का लिंक देते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बनाता है, एक लीडर बोर्ड तैयार करता है, लोगों को ऑटोमेटिकली वो लेट्स से वो लिंक जाएगा, दे आर गोइंग टू असेस देमसेल्फ, और हमें पता चल जाएगा भाई कि ये समझा या नहीं समझा इनको। व्हाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज द हॉटेस्ट करियर इन टेक राइट नाउ? Multiple reasons for the same. Some are good, some are bad. I will first tell you the bad reasons, which is it is becoming popular because a lot of people are promoting it for their own benefits. Okay, which is cohort-based courses हैं, and people who have become product managers, they have a pretension कि यार ये बहुत अच्छा career option हो सकता है, which because I have chosen it. Okay, तो these are some of the bad reasons. Third is कि second is कि let's say लोगों को लगता है कि सैलरी इसमें बहुत ज़्यादा है, so they are able to get into, they should get into it. Okay, but these are not so good reasons because आप किसी के इन्फ्लुएंस में होके जा रहे हो, तो I don't think you are making a good point in your career. Second is यार मतलब जो अच्छे रीज़न है दैट इज़ कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द ओनली जॉब्स जहाँ आपको ना एंड टू एंड इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका मिल सकता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। मेरा एक पर्सनल मिशन है जो कि है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं या इंडिया को जॉब्स दिलवा पाऊँ। मैं उसी इंडस्ट्री से बिलोंग भी करता हूँ, तो आपके कंपनी में कैसे कैसे जॉब्स हैं जो हम अभी राइट नाउ हम अपने व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हो उस रोल्स में आने के लिए, आप जो हायर कर सकते हो? राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट मिशन। ओके, एंड वी आर ऑल इन फॉर इट। इसमें हम दो तरह के रोल्स में हम वी आर लाइक एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर पीपल। फर्स्ट इज इन द क्रिएटिव टीम, सो वी आर लुकिंग टू लेट्स से मेक श्योर दैट वी आर एबल टू create content, more and more content for more and more people so that they can learn about product management, और फिर हम बाकी जो myths हैं, जो misconceptions हैं, हम इसको मतलब हटा पाएँ। तो उसके लिए we are looking for a let's say building a creative team, जिसके लिए we need people who can do content research for us, people who are product managers also, they can also join us part time, plus we are also looking for graphics and video designers and video editors which can use some AI tools and other tools in order to build some really good quality of content. Second है which is also very important is कि we are looking for people who are product leaders and senior product managers and GPMs at some interesting companies so that they can act as mentors. Understand, we also recognize that we are not enough to impart all the education around product. If we have to go in a cohort-based setting, we need more and more people to join hands. So we are always inviting people who have at least 8 years or 10 years experience, at least 8 to 10 years experience in product management, to join us as mentors so that they can help us in creating content, taking some classes, mentoring people, taking mock interviews. So if there is someone who is looking to join us, they can always go ahead and reach out to us. लास्ट पार्टिंग थॉट्स ओवरऑल कि आपको क्या लगता है आगे हमें इंडिया का फ्यूचर क्या है? इंडिया में किसी को जॉब चाहिए तो वो उनको क्या क्या स्किल्स, क्या क्या चीज़ों पे वर्क करना चाहिए ताकि वो उस नॉट ओनली प्रोडक्ट मैनेजमेंट बट ओवरऑल आपका क्या थिंकिंग है? आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ पार्टिंग थॉट्स? तो यार मेरे 3 हैं मतलब लोगों को रिकमेंडेशंस। सबसे पहले तो ना कुछ मतलब हार्ड करो, सोचो कि यार मतलब क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आज चीज़ कठिन है, आई बी एबल टू डू इट। अंडरस्टैंड यू ओनली हैव वन लाइफ। अगर ईजी चीज़ करते जाओगे कि यार मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेल्स, छोटा मोटा डेवलपमेंट ये सब करके मतलब निकल जाऊँ, टाइम तो निकल जाएगा
बट इवेंचुअली ना तुम्हें वो फील नहीं आएगा कि यार मैंने कुछ क्या अच्छा किया। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। हार्ड जो आपके लिए हार्ड है, मेरे लिए कुछ और हार्ड हो सकता है, आपके लिए कुछ और हार्ड हो सकता है। ओके, लुक आउट फॉर सम हार्ड थिंग्स, क्योंकि क्या होता है जब आप हार्ड थिंग्स अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पे कर लेते हो तो यू रीडिस्कवर योरसेल्फ, यार मैं सोचता था हो ही नहीं पाएगा बट ये तो हो गया। ओके, देन यू गेट लेट्स से मोटिवेशन फॉर द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डू हार्ड स्टफ। सेकेंड थिंग इज कि अपने लोगों से कनेक्ट होने में मत डरो। ओके, बहुत से लोग को ये अप्रीहेंशन होता है कि यार ये बंदा मुझसे क्यों कनेक्ट करेगा, या फिर मैं कैसे इससे नॉलेज ले सकता हूँ, बिकॉज आप खुद से सब कुछ सीखने जाओगे, पढ़ने जाओगे बुक से, वीडियो से तो नहीं हो पाएगा। आप कनेक्ट करोगे बॉस, आप 15 घंटे का मेरा वीडियो देख लो और आप आधे घंटे बात कर लो, आपको अलग ही दिखेगा, मतलब समझ में आएगा, क्योंकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं वहाँ पे आंसर में भी आपसे कर सकता हूँ। एंड ट्रू फॉर अदर पीपल। ओके, सो डोंट बी हेजिटेंट टू राइट टू पीपल। मेक इट अ गोल कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे एक हफ्ते में 7 कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं। ऐसा नहीं कि जॉब के लिए, भाई सीखने के लिए, बस मुझे भेजने हैं 7 कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि मैं 100 लोगों से कनेक्ट करूँ तो मुझे 7 ईमेल रोज भेजने हैं। आप 365 दिन भेजोगे, आई कैन गारंटी यू कि भाई 20 लोग तो आपको रिप्लाई कर ही देंगे यार, और फिर आपका नेटवर्क और अलग अक्रॉस चला जाएगा, है ना। और आपको ये श्योरिटी होगी भाई कोई तो मुझे जानता है, कोई से तो मैंने एटलीस्ट बात करी है, आई हैव लर्न फ्रॉम दैम। ओके, सेकंड, हाँ, सेकंड हो गया। और थर्ड थिंग इज यार, एक एटीट्यूड होता है जो हम बोलते हैं जिसको गो गेटर, कि बंदा जो जाके कुछ भी निकलता सकता है। ओके, रादर देन बीइंग अ गो गेटर यू शुड बिकम अ गो गिवर। ओके, कि मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इतना रिसोर्सफुल हूँ, कोई बंदा मेरे पास जाएगा ना, आई विल ऑलवेज एड वैल्यू इन देयर लाइफ्स। ओके, तो अगर मुझसे लोग पूछें कि लेट्स से सारे मैंने इतना सारा काम किया, कुछ चला कुछ नहीं चला, स्ट्रगलिंग थी, माई लर्निंग थी, ओके, और हेलोपियम क्यों चला, तो इट वॉज वन स्टार्क डिफरेंस कि सब लोग ना मुझे पहले बोलते थे कि ही इज़ अ गो गेटर, कि मतलब कुछ भी आप काम बोलो ही विल बी एबल टू डू इट, आप टेक्नोलॉजी बोलो, बिजनेस बोलो, है ना। एंड एज अ पर्सन आई यूज टू फील प्राउड इन इट कि यार मैं इतना रिसोर्सफुल हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। ओके, बट व्हेन आई शिफ्टेड एवरीथिंग कि नहीं यार गो गेटर नहीं बनना। ओके, दैट इज़ अ वेरी लेट्स से सेल्फिश थॉट। आप गो गिवर बन जाओ। ओके, कि भाई मैं प्रॉब्लम समझूंगा लोगों की, आई विल ट्राई टू जेन्युइनली हेल्प देम। ओके, एंड आई एम नॉट श्योर हुम टू कोट ऑन दिस, बट इफ यू हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। यू विल गेट योर। सो अगर आप वो स्केल कर लेते हो, यू बिकम अ गो गिवर, और आपकी लाइफ फिर मतलब सेट है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यू विल बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। दैट वुड बी माई पार्टिंग थॉट। अब पर्सनली मैं भी यही फील करता हूँ, गो गिवर वाला एटीट्यूड, गो गेटर्स आज के टाइम में सब होना चाहते हैं, वेदर वे अचीव कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। Right. लेकिन गो गिवर, अगर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, किसी भी, अगर आप 10 मिनट के भी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर आपने कुछ वैल्यू दिया है द पर्सन विल रिमेंबर। लेकिन अगर आप कुछ ले रहे हो और सिर्फ लेने पे ध्यान है तो द पर्सन विल नॉट गिव मच वैल्यू टू यू एज वेल। तो वैल्यू देना सामने वाले को बहुत ज़रूरी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और एक और मतलब मैं जो इसमें ऐड करूंगा कि यार एक चीज़ होती है ना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ओके, बोलना बड़ा आसान है कि लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म सोचो, बट करना बहुत कठिन है। ओके, शॉर्ट टर्म में इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट, बट जब आप किसी को देते हो ना तो आपके सवाल मन में सवाल आता है मैं मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा। ओके, आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और शॉर्ट टर्म थिंकिंग को अपनी कंट्रोल करो। लॉन्ग टर्म में सोचो 2-3-4 साल के बारे में, यू आर गोइंग टू सेट। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे 25-28 साल में उनको लगता है कि यार अब तो लाइफ निकल ही गई, 1-2-3-4-5-10 महीने में सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा टाइम दो, लॉन्ग टर्म में definitely things are going to fall at place. If you add enough value in people's life, you will get whatever you want. Well, thank you so much for giving such a insightful understanding on product management और पूरा ओवरऑल जॉब मार्केट के बारे में, AI के बारे में बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हुई है और बहुत मज़ा आया, बहुत सारी लर्निंग मिली। थैंक यू सो मच अंकित सर। Thank you, Akash, for having me.